हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अखंड भूमि का वीर रुद्रांश के लिए अब 7 देवता रहस्यमय तकनीक की खेती करना संभव नहीं था। हालांकि इस तकनीक में अभी भी 7वां स्तर बाकी था, जिसके लिए केवल 4 शब्द थे। 10 सहस्र मूल में समाहित ये 7 देवता रहस्यमय तकनीक के 7वें चरण का पूरा सार था। रुद्रांश असमंजस में था। धमाका धमाका, इसी क्षण दूर से गड़गड़ाहट की आवाजें आईं। मैग्मा पुरुष फिर से प्रकट हुआ था। ओह, इतने समय तक छुपे रहे, आखिरकार बाहर आने की हिम्मत हुई। आओ, मेरा मुक्का लो। मैग्मा पुरुष के पहुंचने से पहले ही उसने एक घूंसा मार दिया। लावा से जमा हुआ एक विशाल मुक्का भयंकर शक्ति के साथ रुद्रांश की ओर बढ़ रहा था। अगर ये तब होता जब रुद्रांश अभी अभी इस द्वीप पर आया था, तो वह इस मुक्के को झेल नहीं पाता और घायल हो जाता। लेकिन अब धमाका, रुद्रांश की मांसपेशियां कांप उठीं और उसने हवा में एक मुक्का जड़ दिया। रुद्रांश ने इस मुक्के में प्रभुत्व के मार्ग की शक्ति का उपयोग नहीं किया। उसने केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग किया। एक मुक्के से अंतरिक्ष सीधे छेद दिया गया। एक काला शून्य प्रकट हुआ। अंतहीन शून्य तूफान मुक्के की शक्ति में बदल गए और लावा के मुक्के पर जा टकराए। धमाका, उनके हमले आपस में टकराए और पूरा द्वीप हिल उठा। फिर वे दोनों एक साथ गायब हो गए। हा, बच्चे, लगता है तुमने एक और सफलता हासिल कर ली है। आओ आओ, मेरे साथ खेलो। मैग्मा पुरुष हंसा और बड़े बड़े डग भरता हुआ रुद्रांश की ओर लपका। आज मैं तुम्हारी अच्छी पिटाई करने वाला हूँ। रुद्रांश की आंखों में एक दुर्जय चमक आई। उसकी नसें और हड्डियां कांप उठीं। उसका शरीर अंतरिक्ष के पार गया और मैग्मा पुरुष के सामने प्रकट हुआ। उसने दोनों मुट्ठियों से वार किया। मैग्मा पुरुष भी लड़ने की तीव्र इच्छा से भरा हुआ था। उसने अपना शरीर हिलाया और रुद्रांश पर लावा के मुक्के बरसाए। दोनों एक तीव्र लड़ाई में उलझ गए और थोड़े ही समय में विजेता का निर्धारण करना मुश्किल था। हा, बुरा नहीं बच्चे, तुम अब मुझसे लड़ सकते हो। हालांकि तुम अभी भी मुझे हराने के लिए काफी मजबूत नहीं हो। मैग्मा पुरुष मुस्कुराया। तो फिर थोड़ा और मिलाते हैं। मैं तो बस अपनी मांसपेशियों को खींच रहा था। रुद्रांश ने उपहास किया। वह सचमुच बस अपनी मांसपेशियों को खींच रहा था। उसके शरीर ने अभी अभी एक सफलता हासिल की थी और उसकी शक्ति आसमान छू रही थी। उसे इसकी आदत डालने की जरूरत थी, इसलिए उसने अभी तक प्रभुत्व के मार्ग की शक्ति का उपयोग नहीं किया था। वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर था। अब उसने कमोबेश आदत डाल ली थी। धमाका, रुद्रांश के शरीर पर आभा और मजबूत हो गई। उसका पूरा शरीर बैंगनी सोने की रोशनी की एक परत में ढक गया। प्रभुत्व के मार्ग के जुड़ने से रुद्रांश की युद्ध शक्ति निस्संदेह एक पायदान ऊपर चली गई। हालांकि उसकी शारीरिक शक्ति की तुलना में यह वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन यह मैग्मा पुरुष को दबाने के लिए पर्याप्त थी। धमाका धमाका, रुद्रांश ने फिर से हमला करना शुरू कर दिया। बैंगनी सोने की मुक्के की चमक हवा को चीरते हुए गई और पल भर में मैग्मा पुरुष के हमले को नष्ट कर दिया, उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। 10 से अधिक चालों के बाद रुद्रांश ने अवसर को पकड़ा और मैग्मा पुरुष की छाती पर मुक्का मारा। मैग्मा पुरुष की छाती फट गई। एक बड़ा छेद हो गया जो सामने और पीछे से पारदर्शी था। हालांकि लावा पुरुष लावा से बना हुआ लग रहा था और पलक झपकते ही ठीक हो गया। बुरा नहीं बच्चे, तुम जीत गए, मैग्मा पुरुष चिल्लाया। फिर से, हम अभी खत्म नहीं हुए हैं, जारी रखो। रुद्रांश चिल्लाया और हमला करना जारी रखा। रुद्रांश को पहले लावा पुरुष ने कुछ बार पीटा था और वह वास्तव में नाराज था। यदि वह इसका बदला नहीं लेता तो वह शांत नहीं हो पाएगा। हे भगवान, बच्चे, मैंने तुम्हें पहले ही जीतने दिया और तुम अभी भी लड़ रहे हो। आह! लावा पुरुष चिल्लाया और रुद्रांश के मुंह से उसके चेहरे पर वार हुआ। उसका आधा चेहरा फट गया था, लेकिन वह पल भर में ठीक हो गया। हालांकि रुद्रांश ने फिर से लावा पुरुष के पेट पर लात मारी, जिससे वह उड़ता हुआ चला गया। रुद्रांश एक कदम आगे बढ़ा और उसका पीछा किया, हमला करना जारी रखा। आह, तुम बेशर्म हो, तुम अभी भी हमला कर रहे हो, रुक जाओ। हे भगवान, लावा पुरुष चिल्लाता रहा। हालांकि उसकी जीवन शक्ति बहुत जबरदस्त थी। वह रुद्रांश के लगातार हमलों से ऐसे टकराया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे किसी भी तरह से मारा नहीं जा सकता था। हालांकि उसे चोट लगने के बाद भी दर्द महसूस हुआ, इसलिए वह चिल्लाता रहा। रुद्रांश ने दर्जनों बार वार करने के बाद ही हमला रोका। इस समय मैग्मा पुरुष ने रुद्रांश को एक द्वेषपूर्ण नज़र से देखा। यह एक ऐसी जवान लड़की की तरह था जिसे एक ठग ने अपमानित किया हो। ओछे और प्रतिशोधी, मैग्मा पुरुष बड़बड़ाया। तुमने अभी क्या कहा? रुद्रांश ने अपनी आंखें बड़ी कीं। कुछ नहीं, तुमने परीक्षा पास कर ली है, अगले द्वीप पर जाओ। मैग्मा पुरुष मुड़ा और भाग गया, पलक झपकते ही गायब हो गया। रुद्रांश के चेहरे पर मुस्कान आई। उसकी वर्तमान शक्ति अंततः स्वर्ग के शिखर दैत्य सम्राट क्षेत्र के बराबर थी।
दिव्य नौ नाग कलश के बिना वह अपनी स्वयं की शक्ति से एक शिखर स्वर्गीय सम्राट को दबा सकता था। वर्तमान स्वर्ग और दैत्य सम्राट क्षेत्र में उन बेजोड़ शक्ति संपन्न लोगों को छोड़कर जो अर्ध दैत्य सम्राट स्तर में आधा कदम थे और जो सच्चे दैत्य सम्राट थे, अब उसका कोई विरोधी नहीं था। हालांकि पूरे स्वर्ग और दैत्य सम्राट क्षेत्र में कितने उपदेवता और दैत्य सम्राट थे, वह आखिरकार उस क्षेत्र और अस्तित्व तक पहुंच गया था जिसे वह कभी कड़ी मेहनत से देखा करता था। अगले द्वीप पर क्या है? रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और द्वीप के दूसरे छोर पर आया। वास्तव में उसे एक तैरता हुआ पुल मिला जो अगले द्वीप तक जाता था। रुद्रांश ने संकोच नहीं किया, वह तैरते हुए पुल पर कदम रखा और अगले द्वीप की ओर बढ़ गया। जल्द ही रुद्रांश अगले द्वीप पर पहुंचा। ये द्वीप पिछले वाले से पूरी तरह से अलग था। ये हरियाली, हरे भरे पेड़ों और हवा में एक हल्की सुगंध के साथ जीवन शक्ति से भरा हुआ था। रुद्रांश द्वीप पर घूमा और केंद्र पर पहुंचा। यहाँ एक विशाल पर्वत शिखर था और पहाड़ के तल पर एक चट्टान थी। वह रुद्रांश की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पाया कि चट्टान के नीचे एक विशाल मूर्ति थी। यह मूर्ति हूबहू उन मूर्तियों जैसी थी जिन्हें रुद्रांश ने अन्य शापित भूमि में देखा था, हालांकि ये कई गुना बड़ी थी। इसके अलावा मूर्ति भी एक हावी आभा से भरी हुई थी और यह अत्यंत मजबूत थी। दूर से भी रुद्रांश चारों दिशाओं में फैल रही एक शक्तिशाली प्रभुत्व की आभा महसूस कर सकता था। इसके बाद रुद्रांश की नज़र ऊपर की ओर गई और उसने देखा कि मूर्ति के ऊपर चट्टान पर एक बड़ा शब्द खुदा हुआ था, युद्ध शब्द, युद्ध, युद्ध, युद्ध। जब रुद्रांश की नज़र युद्ध शब्द पर टिकी तो अचानक शब्द से जोरदार दहाड़ें आईं। वे एक अंतहीन युद्ध भावना से भरी थीं। यह ऐसा था जैसे एक बेजोड़ विशेषज्ञ एक महान युद्ध लड़ रहा हो। अगले ही पल आवाज़ गायब हो गई। हालांकि युद्ध शब्द रुद्रांश की आंखों में विकृत होने लगा। रुद्रांश के दिमाग में एक रहस्यमय अवधारणा उभरी। यह ऐसा था जैसे युद्ध शब्द सभी युद्ध, युद्ध शक्ति और युद्ध तकनीकों के स्रोत का प्रतिनिधित्व करता हो। यह अत्यंत गहरा और अथाह था। कितना अद्भुत! ये बहुत अद्भुत है। बस कुछ ही सांसों में रुद्रांश को ऐसा लगा जैसे उसे उन विभिन्न युद्ध कौशल और दिव्य क्षमताओं की नई समझ मिल गई हो जिनकी उसने अतीत में खेती की थी। इस द्वीप तक पहुंचने में सक्षम होना बुरा नहीं है। इस क्षण रुद्रांश के पीछे से एक आवाज़ आई। रुद्रांश के पीछे से अचानक एक आवाज़ आई जिससे वह चौंक गया। उसके पीछे कोई था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अपनी वर्तमान खेती और शक्तिशाली आध्यात्मिक इंद्रिय के साथ उसने ये भी नहीं देखा कि कोई उसके पीछे खड़ा था। रुद्रांश की पीठ पर ठंडे पसीने की एक परत थी। वह तेजी से मुड़ा और एक मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा जिसकी पीठ पर पारदर्शी पंखों की एक जोड़ी थी। वह थोड़ी दूर खड़ा था, रुद्रांश को देखकर मुस्कुरा रहा था। रुद्रांश की आंखें गंभीर थीं। आप इस द्वीप के रक्षक हैं? नहीं, मुझे रक्षक नहीं माना जा सकता। पारदर्शी पंखों वाला व्यक्ति सिर हिलाया और कहा, कड़ाई से कहें तो वे रक्षक हैं। उसकी उंगली मूर्ति और युद्ध शब्द की ओर इशारा कर रही थी। वे सच्चे रक्षक हैं। रुद्रांश के चेहरे पर एक उलझन भरी नज़र थी। बुरा नहीं, मैं जानता हूं कि तुमने प्रभुत्व के मार्ग को समझा है। ये परीक्षण बहुत सरल है। यदि तुम 100 वर्षों के भीतर मूर्ति से प्रभुत्व की इच्छा, साथ ही युद्ध शब्द को पूरी तरह से समझ लेते हो तो तुम पास हो जाओगे। पारदर्शी पंखों वाले व्यक्ति ने कहा, अगर मैं 100 वर्षों के भीतर इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया तो? रुद्रांश ने पूछा, अगर तुम इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाए तो मैं आऊँगा और तुम्हें मार डालूंगा। पारदर्शी पंखों वाले व्यक्ति ने मुस्कुराया और लापरवाही से कहा। रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। उसने दूसरे पक्ष के शब्दों पर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया। पारदर्शी पंखों वाले इस व्यक्ति ने रुद्रांश को एक अथाह भावना दी। रुद्रांश को लगा कि वह निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये व्यक्ति कम से कम एक उपदेवता या यहाँ तक कि एक दैत्य सम्राट था। समय का सदुपयोग करो और इसे ठीक से समझो, व्यक्ति ने कहा। फिर वह मुड़ा और एक कदम बढ़ाया, गायब हो गया। रुद्रांश यह नहीं बता सका कि दूसरा पक्ष कैसे गायब हुआ। एक गहरी सांस लेते हुए रुद्रांश चट्टान की ओर चला। 100 साल। रुद्रांश को विश्वास नहीं था कि वह मूर्ति पर प्रभुत्व की इच्छा और युद्ध शब्द को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। रुद्रांश मूर्ति से कुछ ही दूरी पर पालथी मारकर बैठ गया और मूर्ति पर प्रभुत्व की इच्छा को समझना शुरू कर दिया। इस मूर्ति पर प्रभुत्व की इच्छा रुद्रांश द्वारा पहले मिली मूर्तियों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत और अधिक गहरी थी। इसके अलावा ये कई गुना अधिक घनी और गहरी थी। इसे समझना स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक कठिन था। हालांकि रुद्रांश अभी भी अत्यंत उत्साहित था। वह महसूस कर सकता था कि जैसे ही उसने मूर्ति का अध्ययन किया, उसे प्रभुत्व के मार्ग की एक नई समझ मिली और वह इसे अधिक से अधिक सुचारू रूप से उपयोग करने में सक्षम हो गया। वह स्वयं प्रभुत्व के मार्ग का उपयोग केवल एक जंगली तरीके से कर रहा था, जो प्रभुत्व के मार्ग के किसी भी अद्भुत पहलू को प्रदर्शित करने में असमर्थ था। हालांकि वह अभी भी इस मूर्ति से प्रभुत्व के मार्ग के कुछ अनुप्रयोगों को समझ सकता था।
स्वाभाविक रूप से रुद्रांश इसे समझने और अवशोषित करने के लिए उत्सुक था। खेती समय को नहीं जानती। 5 साल पलक झपकते ही बीत गए। प्रभुत्व के मार्ग की रुद्रांश की समझ तेजी से प्रगति कर रही थी। वह पहले ही महसूस कर सकता था कि वह टूटने वाला था। हालांकि रुद्रांश को टूटने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने 2 और वर्षों तक समझना जारी रखा। फिर उसने बड़ी संख्या में दिव्य पत्थरों को बाहर निकाला और अगले क्षेत्र में टूटने के लिए उन्हें अवशोषित करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद रुद्रांश सफलतापूर्वक टूट गया और उसकी खेती एक ही बार में 6 सितारों के महान सम्राट तक पहुंच गई। हाहा, इस मूर्ति के साथ मेरी खेती बहुत तेजी से सुधरी है। मुझे इसे समझने के लिए 100 साल की जरूरत नहीं है। रुद्रांश अच्छे मूड में था और सफलता के बाद आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अपनी खेती को मजबूत करने के बाद रुद्रांश ने अध्ययन जारी रखा। आगे टूटना अधिक कठिन था। इस बार रुद्रांश ने सफलतापूर्वक समझने से पहले 20 से अधिक साल बिताए। कच जब रुद्रांश ने मूर्ति पर शासक की इच्छा को पूरी तरह से समझा तो मूर्ति पर दरारें दिखाई दीं। रुद्रांश द्वारा पहले मिली मूर्तियों की तरह वे टूट गईं। मैंने उन सभी को समझ लिया है। एक शासक के मार्ग की मेरी वर्तमान समझ के साथ मैं पूरी तरह से टूटने में सक्षम हूँ। मैं टूटने जा रहा हूँ। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। उसने दिव्य पत्थरों को बाहर निकालना जारी रखा और उन्हें पागलपन की हद तक परिष्कृत किया। इस बार रुद्रांश को टूटने और 7 सितारा महान सम्राट क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में कुछ महीने लगे। उसके शरीर में संसार की ऊर्जा और बैंगनी सोने की ऊर्जा और अधिक तीव्र हो गई। एक विचार के साथ उसका शरीर बैंगनी सोने के शासक के मार्ग से ढक गया। रुद्रांश को लगा कि वह अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका एक आकस्मिक वार पत्थर को तोड़ सकता था और आकाश को हिला सकता था। वह प्रभुत्व के मार्ग में शिखर महान सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गया था। रुद्रांश अकेले अपने प्रभुत्व के मार्ग से साधारण शिखर स्वर्गीय सम्राटों को दबा सकता था। अपनी ताकत के अलावा जो एक शिखर स्वर्गीय सम्राट के बराबर थी, रुद्रांश की वर्तमान युद्ध शक्ति अत्यंत भयानक थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे एक उपदेवता के खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास है। रुद्रांश ने विचार किया। वह निश्चित नहीं था क्योंकि उसने उनके साथ लड़ाई नहीं की थी, लेकिन वह जानता था कि एक उपदेवता एक शिखर स्वर्गीय सम्राट से बहुत अधिक मजबूत था। उसने पहले लड़ाई नहीं की थी, इसलिए वह आश्वस्त नहीं था। 30 साल से भी कम समय में मैंने पहले ही इस मूर्ति को समझ लिया है। इसके बाद मैं युद्ध शब्द पर ध्यान केंद्रित करूंगा। रुद्रांश ने विचार किया। अपनी खेती को मजबूत करने के बाद उसने युद्ध शब्द को देखा। रुद्रांश के दिल में अद्भुत अवधारणाओं की लहरें उभरी और उसने उन्हें विस्तार से समझना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ महीनों बाद रुद्रांश ने अपनी खेती समाप्त कर दी। वह थोड़ा घबराया हुआ था। कुछ महीनों की समझ के बाद उसने महसूस किया कि युद्ध शब्द अथाह और कल्पना से परे रहस्यमय था। शुरुआत में उसे बहुत लाभ हुआ था, लेकिन जैसे जैसे उसने समझना जारी रखा, वह और अधिक भ्रमित और उलझन में होता गया। युद्ध शब्द कोई मार्शल तकनीक, युद्ध तकनीक या दिव्य क्षमता नहीं था। यह एक अत्यंत गहरा इरादा क्षेत्र लगता था। यह ऐसा था जैसे युद्ध शब्द सभी युद्ध का स्रोत था। चाहे वह युद्ध तकनीक हो, मार्शल आर्ट हो, दिव्य कला हो या कुछ और, वे सभी युद्ध शब्द में शामिल थे। सब कुछ समाहित करने वाला, सच्चा मार्ग सब कुछ समाहित करने वाला था। रुद्रांश को एक भावना थी कि जब तक वह युद्ध शब्द को समझ लेता है, तब तक वह किसी भी युद्ध तकनीक और दिव्य क्षमताओं का उपयोग आसानी से कर पाएगा। वह किसी भी हथियार का उपयोग आसानी से कर पाएगा। अद्भुत, यह अद्भुत है। रुद्रांश चौंक नहीं गया था, इसके बजाय वह बहुत खुश था। उसे लगा कि यह एक महान अवसर है। जब तक वह इसे जब्त कर लेता है, तब तक उसे अंतहीन लाभ होगा। रुद्रांश ने फिर से समझना शुरू कर दिया। रुद्रांश ने अभी भी युद्ध शब्द को समझने की कठिनाई को कम करके आंका था। पहले 10 से 20 वर्षों में रुद्रांश भ्रम में भटकता हुआ लग रहा था और उसके लिए कुछ भी हासिल करना मुश्किल था। युद्ध शब्द को समझने की कठिनाई शासक के मार्ग की तुलना में बहुत अधिक कठिन थी। 20 साल बाद रुद्रांश आखिरकार शुरुआती स्तर पर था। उसने काफ़ी कुछ हासिल किया था और सही रास्ते पर था। इस समय उसे इस द्वीप पर 50 साल हो गए थे। वह यमलोक साम्राज्य में 100 साल से अधिक समय से था। रुद्रांश पूरी तरह से खेती में डूबा हुआ था। वह एक स्पंज की तरह था, बाहर के पानी को हताश होकर अवशोषित कर रहा था। बहुत जल्द रुद्रांश को इस द्वीप पर 80 साल हो गए थे। 100 साल की अवधि से केवल 20 साल बचे थे। रुद्रांश अभी भी अपनी समझ के बीच में था और उसने समाप्त नहीं किया था। यमलोक साम्राज्य के केंद्र में एक विशाल द्वीप था। यह इस समुद्री क्षेत्र का सबसे बड़ा द्वीप था। ऊपर पहाड़ और अनगिनत चोटियां थीं और उनमें से कई पर विशाल महल बने थे। यह यमलोक द्वीप था। यमलोक द्वीप इस जगह का केंद्र था। इस क्षण यमलोक द्वीप के तट पर लगभग एक ही समय में 2 तैरते हुए पुल उभरे, जो दूर के एक छोटे द्वीप से इस जगह तक फैले हुए थे।
दो आकृतियां तैरते हुए पुल पर यमलोक द्वीप की ओर तेजी से दौड़ रही थीं। उनमें से एक पूर्वज नाग था और दूसरा अमानवीय दिव्य पूर्वज था। दोनों लगभग एक ही समय में तैरते हुए पुल पर उतरे और उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। जब वे दोनों यमलोक द्वीप पर उतरे तो उन्होंने एक दूसरे को पाया और उनकी आंखों में चिंगारियां उड़ गईं। पूर्वज नाग, तुम बहुत तेज हो। अमानवीय दिव्य पूर्वज ने उपहास किया। तुम भी धीमे नहीं हो, पूर्वज नाग ने कहा। दोनों से ठंडी हत्या की मंशा निकली, लेकिन अंत में दोनों की अपनी चिंताएं थीं और उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। इस क्षण उन दोनों ने एक ही समय में खोजा कि उनसे थोड़ी दूर पर एक ऊंचा पेड़ था। ये पेड़ अत्यंत विशाल था। ये कम से कम कुछ 100 मीटर व्यास का था और इतना ऊंचा था कि बादलों तक पहुंचता था। पूरा पेड़ न केवल तना बल्कि पत्तियां भी बहुरंगी रोशनी से भरा हुआ था। हालांकि सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली चीज पेड़ पर लगा फल था। कुल 18 फल थे, प्रत्येक मुट्ठी के आकार का। हालांकि उन्होंने तुरंत पूर्वज नाग और अमानवीय दिव्य पूर्वज का ध्यान आकर्षित किया। जीवन फल, ये जीवन फल है, अमानवीय दिव्य पूर्वज ने बड़बड़ाया। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसे आखिरकार जीवन का फल मिल गया था। क्या वह जीवन के फल के लिए यमलोक साम्राज्य में नहीं आया था? जीवन के फलों से उसकी चोटों को ठीक किया जा सकता था। यदि उसके पास पर्याप्त जीवन फल थे तो पवित्र पूर्वज रक्तहृदय की चोटों को भी ठीक किया जा सकता था। उस समय वह आसानी से स्वर्ग को समतल करने में सक्षम होगा। उसी समय पूर्वज नाग की आंखें एक जलती हुई रोशनी से चमक उठीं। भन भन, लगभग एक ही समय में दोनों चले और जीवन के फल की ओर लपके। दोनों ने एक ही समय में अपने हाथ बढ़ाए और जीवन के फल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस क्षण पूरे जीवन के पेड़ में चमक आ गई। फिर दो जड़ें जमीन से बाहर निकलीं और पूर्वज नाग और अमानवीय दिव्य पूर्वज पर चाबुक की तरह लगीं। बैंग बैंग, जड़ों की शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। पूर्वज नाग और अमानवीय दिव्य पूर्वज के हाथ कुचल दिए गए और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। दोनों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। अगले ही पल दोनों फिर से चले। वे अपनी पूरी ताकत से बाहर निकले और जीवन के फल के पेड़ की ओर लपके अपनी ताकत को चरम पर प्रकट किया। हलहला, इस बार जमीन हिल गई और 1 दर्जन से अधिक जड़ें अचानक दिखाई दीं जो तूफान की तरह उन दोनों पर चाबुक की तरह लगीं। बैंग बैंग, दोनों लगातार जड़ों से टकराते रहे और उनके शरीर में हिंसक रूप से कंपन हुआ। उन्हें दूर फेंक दिया गया और उन्होंने एक ही समय में खून थूका। दोनों वास्तव में घायल हो गए थे। वे 2 दैत्य सम्राट थे और फिर भी वे जीवन के फल के पेड़ की जड़ों से घायल हो गए थे। अगर स्वर्ग और दैत्य सम्राट क्षेत्र के लोग इसे देखते तो वे चौंक जाते। दोनों की आंखों में एक उदास नजर थी। पूर्वज नाग को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन अमानवीय दिव्य पूर्वज का चेहरा विशेष रूप से बदसूरत था। जीवन के फल के लिए उसकी इच्छा बहुत मजबूत थी, पूर्वज नाग की तुलना में कहीं अधिक मजबूत। धिक्कार है, अमानवीय दिव्य पूर्वज ने गुस्से में दहाड़ लगाए। वह यहाँ आने के लिए इतना कुछ कर चुका था, लेकिन उसे जीवन का फल नहीं मिल सका। इस क्षण जीवन के फल के ऊपर का स्थान हिलने लगा। फिर एक आकृति हवा से बाहर निकली। यह एक सफ़ेद कपड़े पहने एक मध्य आयु वर्ग का व्यक्ति था। वह बहुत परिष्कृत लग रहा था। जब वह जवान था तब वह एक परिष्कृत युवा स्वामी रहा होगा। अमानवीय दिव्य पूर्वज और पूर्वज नाग ने सावधानी से इस व्यक्ति को देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे इस व्यक्ति की खेती के क्षेत्र को नहीं देख सकते थे। इस बार केवल तुम दोनों ही दैत्य सम्राट हो, सुरुचिपूर्ण मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने पूर्वज नाग और अमानवीय दिव्य पूर्वज को देखा और धीमी आवाज में पूछा। वह थोड़ा भ्रमित लग रहा था। अभी बाहरी दुनिया में केवल हम दोनों ही दैत्य सम्राट हैं, अमानवीय दिव्य पूर्वज ने कहा। केवल 2 ही दैत्य सम्राट बचे हैं। अजीब, बाहर क्या हो रहा है? ये जगह कहाँ है? मध्य आयु वर्ग का व्यक्ति खुद से बड़बड़ाया और फिर पूर्वज नाग और अमानवीय दिव्य पूर्वज को देखा। तुम जीवन का फल चाहते हो, है ना? जीवन का फल अनगिनत वर्षों में केवल एक बार पकता है। यह अभी पकने का समय नहीं है, अभी पका नहीं है। पूर्वज नाग और अमानवीय दिव्य पूर्वज दोनों चकरा गए। ये सही है, यह अभी तक पका नहीं है, इसलिए यदि तुम इसे तोड़ना चाहते हो तो जीवन के फल का पेड़ स्वचालित रूप से हमला करेगा। हालांकि एक बार जब ये पक जाता है तो जब तक तुम जीवन के फल के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाते तब तक ये वापस हमला नहीं करेगा, सुरुचिपूर्ण मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने समझाया। जीवन के फल को पकने में कितना समय लगेगा? अमानवीय दिव्य पूर्वज ने पूछा। जल्द ही, इस बार जीवन का फल जल्द ही पकने वाला है। जहां तक समय की बात है मैं नहीं कह सकता। अगर ये तेज हुआ तो कुछ साल लगेंगे, या अगर यह धीमा हुआ तो कुछ 100 साल लगेंगे। तुम्हें बस थोड़ी देर इंतजार करना होगा, सुरुचिपूर्ण मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुस्कुराया। फिर उसने दूर देखा और धीमी आवाज में कहा, क्या वह छोटा लड़का परीक्षा पास कर पाएगा या नहीं? मुझे उम्मीद है, इतने सालों के बाद आखिरकार किसी ने एक शासक के मार्ग में महारत हासिल कर ली है।
कम से कम थोड़ी उम्मीद तो है। इतना कहकर वह मुड़ा और गायब हो गया। पूर्वज नाग और अमानवीय दिव्य पूर्वज ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में हत्या की मंशा थी। अधिकतम कुछ 100 साल उनके लिए कुछ भी नहीं थे। उन्हें बस इंतजार करना था। जब जीवन का फल पक जाएगा तो उन दोनों को निश्चित रूप से इसके लिए लड़ने के लिए एक तीव्र लड़ाई लड़नी होगी। विशेष रूप से पूर्वज नाग वास्तव में अमानवीय दिव्य पूर्वज को मारना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर अमानवीय जाति के दिव्य पूर्वज को अधिक जीवन फल मिलते तो स्वर्ग गंभीर खतरे में होगा। लेकिन अंत में वे अभी भी आश्वस्त नहीं थे। दोनों ने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। वे किनारे पर बैठ गए और इंतजार करने लगे। समय तेजी से उड़ गया। कई वर्षों के बाद एक तीसरा व्यक्ति आखिरकार यमलोक द्वीप पर पहुंचा। ये स्वर्ग के पूज्य तन्मय मेघ सम्राट थे। कुछ महीनों बाद दैत्य सम्राट जनजाति का एक और बेजोड़ विशेषज्ञ पहुंचा। फिर अधिक से अधिक लोग यमलोक द्वीप पर आए। 10 साल बाद प्रत्येक पक्ष से सैकड़ों लोग यमलोक द्वीप पर आए। उनके द्वारा पास किया गया परीक्षण उनमें से प्रत्येक के लिए अलग था। इसका मतलब यह नहीं था कि कम खेती वाले लोग परीक्षण पास नहीं कर सकते थे। इसलिए दोनों पक्षों में उच्च और निम्न खेती वाले लोग थे। उन्हें पूर्वज नाग और अमानवीय दिव्य पूर्वज द्वारा जीवन के फल से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। यदि दैत्य सम्राट स्तर से नीचे किसी को जीवन के फल के पेड़ की जड़ों से मारा जाता है तो वे वास्तव में मर जाएंगे। सभी चुप्पी में इंतजार करने लगे। अचानक जीवन के फल से एक समृद्ध सुगंध फूट पड़ी। इस सुगंध ने लोगों को पूरे शरीर में सहज महसूस कराया क्योंकि उनके शरीर के सभी छिद्र खुल गए थे। कुछ लोगों की छिपी हुई चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं। जीवन का फल पक गया था। सभी चौंक गए। भन भन। पूर्वज नाग और अमानवीय दिव्य पूर्वज प्रतिक्रिया करने वाले सबसे तेज थे। वे जीवन के फल की ओर दौड़ पड़े। इस बार जब वे जीवन के फल के पेड़ के पास पहुंचे तो जीवन के फल के पेड़ ने हमला नहीं किया। जीवन का फल पक गया था। पूर्वज नाग, मर जाओ। अमानवीय दिव्य पूर्वज अचानक दहाड़ा, मुड़ा और पूर्वज नाग की ओर चार्ज किया। तुम मरने वाले हो। पूर्वज नाग का भी यही विचार था क्योंकि उसने अमानवीय दिव्य पूर्वज पर चार्ज किया था। दो दैत्य सम्राट शक्ति संपन्न लोग एक भयंकर लड़ाई में उलझ गए। दिल, अखंड भूमि का वीर, अगला भाग। दोनों दैत्य सम्राट विशेषज्ञ एक तीव्र लड़ाई में उलझ गए। किसी को भी जीवन फल के पास जाने की अनुमति नहीं थी। दैत्य सम्राट से नीचे के लोगों ने भी अवसर का लाभ उठाया और जीवन फल के पेड़ की ओर दौड़ पड़े। दोनों पक्षों में 100 से अधिक लोग थे। 18 जीवन फल भला कैसे बांटे जा सकते थे? स्वाभाविक रूप से एक तीव्र लड़ाई शुरू हो गई। 100 से अधिक लोग अराजक युद्ध में थे और दोनों पक्षों की ताकत समान थी। युद्ध का फैसला करना मुश्किल था और जल्द ही कोई गिर गया। तन्मय मेघ सम्राट दानव जाति के एक उपदेवता से लड़ रहे थे। नीलहरित, वृषभ दानव और अन्य सभी के अपने विरोधी थे। जीवन फल के चारों ओर का क्षेत्र उबल रहा था और ऊर्जा अस्त व्यस्त थी। बैंग बैंग। पूर्वज नाग और अमानवीय दिव्य पूर्वज आकाश में सैकड़ों बार लड़ चुके थे। दोनों पक्ष जीवन फल प्राप्त करना चाहते थे लेकिन वे नहीं चाहते थे कि दूसरा पक्ष इसे प्राप्त करे। स्वाभाविक रूप से उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। लड़ाई में मत उलझो, फल छीन लो। अमानवीय दिव्य पूर्वज ने अपने अधीनस्थों को संदेश भेजा। दानव जाति के सभी सदस्यों ने पूरी ताकत से स्वर्गीय सम्राट प्राणियों पर हमला किया। फिर उन्होंने जीवन फल की ओर दौड़ने का अवसर पकड़ा। अच्छा नहीं, जीवन फल छीन लो। स्वर्गीय सम्राट के प्राणी भी दहाड़े क्योंकि वे सभी जीवन फल की ओर लपके। एक समय के लिए 18 जीवन फल में से प्रत्येक को 10 लोगों द्वारा लक्षित किया गया था। सभी ने जीवन फल को घेर लिया और अराजक लड़ाई का एक और दौर शुरू कर दिया। हालांकि कुछ जीवन फल छीन लिए गए थे। पहला जीवन फल दानव जाति के उपदेवता ने लिया था लेकिन उसके तुरंत बाद तन्मय मेघ सम्राट ने भी एक प्राप्त कर लिया था। दोनों पक्षों ने वार का आदान प्रदान किया और पलक झपकते ही कुछ जीवन फल छीन लिए गए। भन। अचानक दानव जाति का एक साधारण दिखने वाला सदस्य एक चौंकाने वाली रक्तलाल रोशनी उत्सर्जित करने लगा। फिर खून की एक बूंद बाहर उड़ गई और एक मानव आकृति में बदल गई। उसका रूप स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था और उसके शरीर पर खून बिलबिला रहा था क्योंकि वह एक चौंकाने वाली हत्या की मंशा उत्सर्जित कर रहा था। मारो। रक्तलाल आकृति बाहर निकली और एक रक्तलाल रोशनी एक तलवार की तरह थी जिसने कुछ स्वर्गीय सम्राट प्राणियों को मार डाला। उन कुछ स्वर्गीय सम्राट प्राणियों को सीधे मार दिया गया। रक्त हृदय परम पूर्वज। पूर्वज नाग दहाड़ा। हालांकि मेरी हत्या की मंशा अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, फिर भी मेरे पास उपदेवता की शक्ति है। देखते हैं कि तुम इसे कैसे रोक सकते हो। अमानवीय दिव्य पूर्वज दहाड़ा। रक्त हृदय परम पूर्वज के पास उपदेवता की शक्ति थी और वह लगभग अमर था। वह बहुत शक्तिशाली था। स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में तन्मय मेघ सम्राट को छोड़कर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। जहां भी वह जाता था, स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के सभी प्राणी या तो मारे जाते थे या घायल हो जाते थे। रक्त हृदय परम पूर्वज ने लगातार कई जीवन फल ले लिए।
बहुत जल्द सभी 18 जीवन फल तोड़ लिए गए। रक्त हृदय परम पूर्वज ने उन स्वर्गीय सम्राट प्राणियों पर नजरें गड़ा दी जिन्होंने जीवन फल तोड़े थे और उन पर चार्ज किया। लानत है, इसके बारे में सोचना भी मत। मर जाओ। पूर्वज नाग दहाड़ा और एक सच्चे ड्रैगन में बदल गया। उसका शरीर लपटों से ढका हुआ था और उसकी आभा बढ़ रही थी। पूर्वज नाग, तुम पागल हो। क्या तुम मरना चाहते हो? अमानवीय दिव्य पूर्वज सदमे में दहाड़ा। अधिकतम हम एक साथ मरेंगे। पूर्वज नाग दहाड़ा और अमानवीय दिव्य पूर्वज पर चार्ज किया। धमाका धमाका। अमानवीय दिव्य पूर्वज को पीछे धकेल दिया गया और उसका शरीर कांप उठा। पूर्वज नाग अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। उसने रक्त हृदय परम पूर्वज और अमानवीय दिव्य पूर्वज को मारने के लिए अपनी जीवन शक्ति को जला दिया। अब दूसरी जाति ने और भी जीवन फल प्राप्त कर लिए थे। यदि वे ठीक हो गए तो परिणाम गंभीर होंगे। उनके साथ मरना बेहतर होगा। तुम पागल हो। अमानवीय दिव्य पूर्वज दहाड़ा और लड़ने की हिम्मत नहीं की। वह रक्त हृदय परम पूर्वज की ओर दौड़ा, जो खून की एक किरण में बदल गया और अमानवीय दिव्य पूर्वज में गायब हो गया। चलो चलें। अमानवीय दिव्य पूर्वज चिल्लाया और यमलोक द्वीप की गहराई की ओर दौड़ा। यहीं रहो। पूर्वज नाग दहाड़ा और अमानवीय दिव्य पूर्वज पर झपटते हुए उस पर आंखें गड़ा दीं। दोनों ने भयंकर लड़ाई लड़ी, लगातार टकराते रहे। अमानवीय दिव्य पूर्वज घायल हो गया था, लेकिन वह बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता था। वह बस भागना चाहता था। अब जब बाहरी जातियों को और अधिक जीवन फल मिल गए थे तो उसे पूर्वज नाग के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। जब तक वह भविष्य में ठीक हो सकता था, सफलता उन्हीं की होगी। पूर्वज नाग और अमानवीय दिव्य पूर्वज यमलोक द्वीप की गहराई में चले गए, जबकि अन्य बाहरी जाति के प्राणी भी पहाड़ों और महलों की ओर दौड़ पड़े। यमलोक द्वीप विशाल था, जिसमें अनगिनत पहाड़ और महल थे। हालांकि स्वर्गीय सम्राट प्राणियों ने पूरी ताकत से पीछा किया, उनकी ताकत दूसरे पक्ष का मुकाबला नहीं कर पाई और उन्होंने जल्द ही बाहरी जनजाति का पता खो दिया। पूर्वज नाग ने थोड़ी देर पीछा किया, लेकिन वह अमानवीय दिव्य पूर्वज को पकड़ नहीं पाया। दूसरा पक्ष बच निकला और पहाड़ों में गायब हो गया। पूर्वज नाग का भाव अत्यंत बदसूरत था। वह पीछे हट गया और स्वर्गीय सम्राट प्राणियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने अभी अभी अपनी जीवन शक्ति को जलाया था, इसलिए वह थोड़ा कमजोर और उदास लग रहा था। जल्द ही स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के प्राणी यहाँ इकट्ठे हुए। वरिष्ठ पूर्वज नाग, आपने अपनी जीवन शक्ति को जला दिया है। अपनी चोटों को स्थिर करने के लिए जल्दी से एक जीवन फल निगल लें। एक स्वर्गीय सम्राट प्राणी बाहर निकला और एक जीवन फल सौंप दिया। हालांकि जीवन फल अत्यंत अनमोल था और वह इससे अलग होने के लिए अनिच्छुक था, उसने समझा कि पूर्वज नाग स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र की कुंजी था। पूर्वज नाग के बिना इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने कितने जीवन फल प्राप्त किए। ठीक है, मुझे ये जीवन फल याद रहेगा। मैं तुम्हें उचित मुआवजा दूंगा। पूर्वज नाग ने सिर हिलाया और औपचारिक नहीं हुआ। उसने जीवन फल लिया और उसे परिष्कृत करने के लिए निगल लिया। कुछ दिनों बाद पूर्वज नाग की आभा स्थिर हो गई। जैसा कि अपेक्षित था, जीवन फल। पूर्वज नाग ने आह भरी। जीवन फल का प्रभाव वास्तव में चौंकाने वाला था। जीवन फल की ऊर्जा अभी भी परिष्कृत होने से बहुत दूर थी, लेकिन उसने अपनी जीवन शक्ति को जलाने से हुई खपत के कारण इसे स्थिर कर दिया था। भविष्य में जब तक वह जीवन फल को परिष्कृत करना जारी रखता है, अतीत में उसे लगी चोटें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। इस बार हमें कितने जीवन फल मिले? पूर्वज नाग ने पूछा। वरिष्ठ पूर्वज नाग, मैं एक लेता हूँ। मेरे पास भी एक है। तुरंत उन स्वर्गीय सम्राट प्राणियों ने जिन्होंने जीवन फल प्राप्त किया था, एक एक करके बाहर निकले। कुल 6 थे और पूर्वज नाग ने जो निगला था उसके साथ कुल 7 थे। पूर्वज नाग और स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के सभी प्राणियों के भाव बदसूरत थे। उस स्थिति में दानव जाति ने कुल 11 प्राप्त किए थे। 11 गोलियां मौके और हत्यारे सिम के ठीक होने के लिए पर्याप्त हैं। पूर्वज नाग ने एक उदास चेहरे के साथ बड़बड़ाया। हालांकि रक्त हृदय परम पूर्वज की चोटें गंभीर थीं और उसकी रक्तरेखा की केवल एक झलक बची थी, वह निश्चित रूप से इतने सारे जीवन फल के साथ ठीक हो जाएगा। ये स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के लिए एक बड़ी आपदा होगी। वरिष्ठ पूर्वज नाग, मैं ये जीवन फल आपको देने को तैयार हूँ। मैं भी। जिन्हें जीवन फल मिले उन सभी ने पूर्वज नाग को दे दिए। वे अभी भी स्थिति की गंभीरता को जानते थे। ठीक है, मैं उन सभी को ले लूंगा। मैं पहले अपनी चोटों को ठीक करूंगा। अगर और भी हैं तो मैं इसे अन्य घायल विशेषज्ञों को ठीक होने में मदद करने के लिए दूंगा। इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, पूर्वज नाग ने कहा। इस समय वह पीछे नहीं हटा। इसके अलावा प्राचीन अतीत में लड़ाई अत्यंत दुखद रही थी। न केवल पूर्वज नाग घायल हुआ था, बल्कि अन्य विशेषज्ञ भी थे। उदाहरण के लिए शिखर स्वर्गीय सम्राट, ऋषभ दानव और 9 जीवन शैतानी रेशम कीट। हालांकि उनकी चोटें पहले ही ठीक हो चुकी थीं। स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में उनकी तरह कई ऐसे थे जो प्राचीन काल में घायल हुए थे। यहाँ तक कि उपदेवता भी थे। ये यमलोक द्वीप पहाड़ों और महलों से भरा हुआ है।
इसमें कुछ अवसर हो सकते हैं। चलो एक टीम बनाते हैं और इसका पता लगाते हैं। फिर पूर्वज नाग ने पहाड़ों को देखा और स्वर्गीय सम्राट प्राणियों को छोटी टीमें बनाने और पहाड़ों में प्रवेश करने के लिए कहा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें कोई अवसर मिल सकता है या नहीं। जहां तक रुद्रांश की बात है, वह अभी भी द्वीप पर था, युद्ध शब्द को समझ रहा था। उसे इस द्वीप पर 90 साल हो गए थे। इतने सालों की समझ के बाद उसे बहुत लाभ हुआ था। युद्ध शब्द बहुत उत्तम था। जैसे ही रुद्रांश ने इसे समझा, उसका युद्ध अनुभव बहुत गहरा हो गया। हालांकि उसके पास कोई युद्ध कौशल या दिव्य क्षमताएं नहीं थीं, रुद्रांश की युद्ध भावना आकाश को छू जाती थी जब भी वह कोई कदम उठाता था। उसका हर कदम शक्तिशाली युद्ध शक्ति से भरा होता था। उसके पिछले युद्ध कौशल और पवित्र कलाएं अब कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। युद्ध शब्द बहुत पेचीदा था। दूसरे शब्दों में, भविष्य में रुद्रांश किसी भी युद्ध कौशल या दिव्य क्षमताओं की खेती करता है, शक्ति को बढ़ाया जाएगा। वह जिस भी हथियार का उपयोग करता है, वह सबसे मजबूत शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होगा। यही युद्ध था। जब तक ये युद्ध से संबंधित था, इसे सुधारा जाएगा। हालांकि रुद्रांश की खेती का स्तर उन दशकों में नहीं सुधरा था जब उसने युद्ध चरित्र को समझा था। उसकी युद्ध शक्ति एक पायदान बढ़ गई थी। अब वह और भी अधिक आश्वस्त था। अतीत में एक बेजोड़ उपदेवता का सामना करते समय उसे ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। अब उसे लड़ने का आत्मविश्वास था। भन फुश, धमाका धमाका। चट्टान के नीचे रुद्रांश का शरीर चमका और वह चारों ओर उड़ गया, सभी प्रकार की दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था। युद्ध चरित्र की वृद्धि के तहत इन दिव्य शक्तियों की शक्ति एक पायदान बढ़ गई थी। ये खेती 9 दिन और 9 रात तक चली। रुद्रांश ने 9 दिन और 9 रात के बाद ही रुका। रुद्रांश ने एक लंबी आह भरी, उसकी आंखें चमक उठीं। संतोषजनक, ये वास्तव में संतोषजनक है। रुद्रांश जोर से हंसा। कच, इस क्षण युद्ध शब्द पर एक दरार दिखाई दी। फिर अधिक से अधिक दरारें दिखाई दीं। अंत में एक धमाके के साथ ये फट गया। ये ठीक वैसा ही था जैसा पहले की मूर्ति से हुआ था। रुद्रांश ने युद्ध शब्द को पूरी तरह से समझ लिया था। जब युद्ध शब्द फटा तो शून्य झिलमिलाया और पारदर्शी पंखों वाला व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ। बुरा नहीं, 100 वर्षों के भीतर इस युद्ध सूत्र को पूरी तरह से समझने में सक्षम होने के लिए तुम्हारे पास अच्छी प्रतिभा है। हाँ, पारदर्शी पंखों वाले व्यक्ति ने सिर हिलाया और उसकी आंखों की गहराई से उत्साह की एक झलक चमकी। वरिष्ठ, क्या मैं अब अगले चरण में प्रवेश कर सकता हूँ? रुद्रांश ने कहा। अगला दौर, बस इतना ही, यह आखिरी चरण है। पारदर्शी पंखों वाला व्यक्ति मुस्कुराया। आखिरी चरण, तो मैं यमलोक द्वीप पर जा सकता हूँ। रुद्रांश बहुत खुश था। ठीक है, मैं तुम्हें वहां भेजूंगा। पारदर्शी पंखों वाले व्यक्ति ने सिर हिलाया और अपना हाथ हिलाया। एक डिस्क सरणी बाहर उड़ गई और रुद्रांश के सिर के ऊपर मंडराने लगी। डिस्क सरणी से प्रकाश की एक किरण निकली और रुद्रांश को घेर लिया। रुद्रांश को लगा कि उसने टेलीपोर्टेशन सरणी में कदम रखा है। अगले ही पल उसका शरीर वहां से गायब हो गया। वह हवा में घूम गया। थोड़ी देर बाद रुद्रांश ने खुद को एक चौड़े हॉल में पाया। ये जगह कहाँ है? क्या ये यमलोक द्वीप हो सकता है? रुद्रांश थोड़ा चकित था। उसने सोचा था कि वह द्वीप पर दिखाई देगा, लेकिन उसे एक हॉल में दिखाई देने की उम्मीद नहीं थी। रुद्रांश ने चारों ओर देखा। हॉल खाली था सिवाय सबसे ऊपर एक मूर्ति के। रुद्रांश चौंक गया। क्या ये वही मूर्ति नहीं थी जिसे वह पहले देख रहा था? हालांकि यहाँ की मूर्ति नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं लगती थी। रुद्रांश थोड़ा निराश था। इस क्षण आकाश में एक छाया चमकी और एक आकृति दिखाई दी। यह एक सफ़ेद कपड़े पहने एक परिष्कृत मध्य आयु वर्ग का व्यक्ति था। यह मध्य आयु वर्ग का व्यक्ति वही था जो जीवन फल के ऊपर दिखाई दिया था और पूर्वज नाग और अन्य लोगों को चेतावनी दी थी। सभी चौकियों को पास करने और यहाँ आने पर बधाई। सुरुचिपूर्ण मध्य आयु वर्ग का व्यक्ति मुस्कुराया। कनिष्ठ पीढ़ी का रुद्रांश वरिष्ठ को प्रणाम करता है। रुद्रांश ने अपनी मुट्ठी बांधी। मैं श्वेतदंत हूँ। रुद्रांश, तुमने प्रभुत्व के मार्ग में महारत हासिल कर ली है। तुम्हारे लिए यह एक दुर्लभ प्रतिभा है। ये बहुत कुछ वैसा ही है जैसा गुरु ने खेती की है। सुरुचिपूर्ण मध्य आयु वर्ग का व्यक्ति मुस्कुराया। एक शासक का मार्ग। वरिष्ठ, क्या दुनिया में वास्तव में ऐसा कोई मार्ग है? यह एक नाम है जो मैंने यादृच्छिक रूप से सोचा था। रुद्रांश ने जल्दी से पूछा। यादृच्छिक रूप से नाम दिया गया? हाँ, यह एक संयोग है। ये सही है, दुनिया में वास्तव में शासक का मार्ग है। एक बार जब कोई शासक के मार्ग की खेती करता है और दैत्य सम्राट क्षेत्र में टूट जाता है, तो वह शासक की दिव्य शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, जो एक अत्यंत उच्च स्तरीय दिव्य शक्ति है। श्वेतदंत ने कहा। दैत्य सम्राट स्तर और एक शासक की दिव्य शक्ति। रुद्रांश हैरान था। ये दैत्य सम्राट क्षेत्र के लिए कुछ है। तुम्हारी खेती अभी भी कमजोर है, इसलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से, श्वेतदंत ने कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात, तुमने सभी चरणों को पास कर लिया है और यहाँ आ गए हो।
तुमने एक शासक के मार्ग की भी खेती की है और तुम गुरु की विरासत प्राप्त कर सकते हो। विरासत। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे गुरु एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व हैं जिनमें बेजोड़ प्रतिभा और अथाह खेती का आधार है। पूरा यमलोक पर्वत मेरे गुरु के खजानों में से एक है, श्वेतदंत ने कहा। रुद्रांश ने हाँफते हुए कहा, उसका दिल उथल पुथल में था। पूरा यमलोक पर्वत गुरु श्वेतदंत के खजानों में से एक था। हे भगवान, यमलोक पर्वत का क्षेत्र स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के 9 स्वर्गीय क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्र के बराबर था। यह विशाल था और वहां अनगिनत प्राणी रहते थे, यहाँ तक कि दैत्य सम्राट भी। इसके अलावा रुद्रांश ने यमलोक द्वीप पर कई विशेषज्ञों का सामना किया था। पारदर्शी पंखों वाला व्यक्ति और उसके सामने सुरुचिपूर्ण व्यक्ति दोनों अथाह थे। रुद्रांश को संदेह था कि वे दोनों दैत्य सम्राट क्षेत्र में थे। ये स्पष्ट था कि गुरु श्वेतदंत ने जिस गुरु का उल्लेख किया था वह दैत्य सम्राट से अधिक मजबूत था। क्या इस दुनिया में दैत्य सम्राट से भी अधिक मजबूत कोई अस्तित्व था? इससे पहले रुद्रांश ने सोचा था कि दैत्य सम्राट दुनिया में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था। हालांकि ऐसा लगता था कि वह इससे बहुत दूर था। दैत्य सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली अस्तित्व थे। ऐसा कहा जाता था कि यमलोक पर्वत आकाश से परे से आया था। इसलिए तथाकथित आकाश से परे दैत्य सम्राट क्षेत्र से अधिक मजबूत कोई अस्तित्व होना चाहिए। रुद्रांश का दिल लालसा और प्रत्याशा से भरा था। अपनी खेती के आधार के साथ वह लगभग शिखर पर था। पूरे स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में दानव जाति के पास ज्यादा विरोधी नहीं थे। अब जब वह जानता था कि दैत्य सम्राट क्षेत्र से ऊपर अधिक मजबूत लोग थे, तो रुद्रांश के उच्च लक्ष्य थे। क्या मैं ऐसे अस्तित्व की विरासत प्राप्त कर सकता हूँ? ये सोचते ही रुद्रांश का दिल जल उठा। मेरे गुरु का नाम जिंगयू है और यहाँ यह मूर्ति मेरे गुरु की है। तुमने मेरे गुरु की मूर्ति को कई जगहों पर पहले देखा होगा, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह खजाना मेरे गुरु का है और इसलिए कई जगहों पर मेरे गुरु की मूर्ति को पूजा जाता है, श्वेतदंत ने कहा। रुद्रांश को अचानक एहसास हुआ। वह आखिरकार समझ गया कि हर्षापित भूमि में एक मूर्ति क्यों थी। दुर्भाग्य से मेरे गुरु मर चुके हैं। उन्हें दुष्ट लोगों ने नुकसान पहुंचाया था। इस बीच हम और यह यमलोक पर्वत यहाँ सील हैं। पीढ़ियों तक हम कभी भी छोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। श्वेतदंत की आंखों में क्रूरता और हत्या की मंशा की एक झलक चमकी। फायर, अखंड भूमि का वीर अगला भाग। श्वेतदंत ने बस अपनी आभा का एक अंश उत्सर्जित किया, लेकिन रुद्रांश को पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। उसकी वर्तमान खेती के साथ श्वेतदंत का सामना करना एक हाथी के सामने चींटी जैसा था। उसके पास विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। भयानक, अत्यंत भयानक, ये रुद्रांश की भावना थी। उसे लगा कि अगर श्वेतदंत उस पर हमला करना चाहता है तो वह पलक झपकते ही उसे मार सकता है। ये कुछ ऐसा था जो न तो पूर्वज नाग और न ही दानव जाति के अमानवीय दिव्य पूर्वज ने महसूस कराया था। रुद्रांश और भी हैरान था। श्वेतदंत जैसा अस्तित्व वास्तव में यहाँ सील किया गया था, पीढ़ियों तक छोड़ने में असमर्थ। साथ ही श्वेतदंत के गुरु परमदेव निश्चित रूप से और भी अधिक शक्तिशाली थे। फिर भी उन्हें किसी ने मार डाला था। उनका दुश्मन कितना शक्तिशाली होगा? इसके अलावा यमलोक पर्वत में कई शापित भूमि थीं। क्या वे भी उनके दुश्मनों के साधन थे? रुद्रांश के दिमाग में कई विचार कौंध गए। हालांकि हमेशा एक रास्ता होता है। अंधेरे में हमेशा जीवित रहने का मौका होता है। हर 10,000 साल में यमलोक पर्वत की मुहर ढीली हो जाएगी और तुम बाहरी दुनिया के लोग अंदर आ सकते हो। श्वेतदंत ने कहा, हम गुरु की विरासत प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हर बार बाहर से बहुत कम लोग आते हैं और महान प्रतिभा वाले लोग अत्यंत दुर्लभ होते हैं। हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और तुम आखिरकार आ गए। वरिष्ठ, अगर आप चाहते हैं कि मैं वरिष्ठ परमदेव की विरासत प्राप्त करूं, तो कुछ आवश्यकताएं होनी चाहिए, है ना? रुद्रांश ने कहा। श्वेतदंत ने प्रशंसा के साथ रुद्रांश को देखा। तुम बहुत चतुर हो। बुरा नहीं, तुम्हारी एक मांग है। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि गुरु को उस समय दूसरों द्वारा फंसाया गया था और उनके साथ अन्याय हुआ था। उनकी मृत्यु अन्याय के साथ हुई और उनकी रक्तरेखा हमेशा के लिए यहाँ सील है। इसलिए यदि तुम गुरु की विरासत प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जीवन शक्ति पर शपथ लेनी होगी कि तुम भविष्य में गुरु का बदला लोगे, उनके अन्याय को दूर करोगे और हमें बचाओगे। वास्तव में रुद्रांश जानता था कि यह आसान नहीं था। वरिष्ठ, आपकी खेती के स्तर या वरिष्ठ परमदेव के देखते हुए अगर मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? रुद्रांश कड़वाहट से मुस्कुराया। तुम अभी यह नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम भविष्य में यह नहीं कर पाओगे। इस मामले के लिए कोई समय सीमा नहीं है। तुम्हारी प्रतिभा के साथ तुम भविष्य में गुरु से आगे निकल सकते हो। हालांकि यह मुश्किल है, फिर भी कुछ उम्मीद है। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुमने पहले जो कुछ भी प्राप्त किया और समझा है वह गुरु की विरासत का केवल एक हिस्सा है। यदि तुम गुरु की विरासत प्राप्त कर सकते हो तो तुम भविष्य में कई चक्करों से बचने में सक्षम होगे। श्वेतदंत ने रुद्रांश को फुसलाना शुरू कर दिया।
रुद्रांश का दिमाग तेजी से चल रहा था। श्वेतदंत के गुरु परमदेव स्पष्ट रूप से एक भयानक अस्तित्व थे। उनकी खेती ने रुद्रांश की कल्पना को पार कर लिया था। ऐसे व्यक्ति का बदला लेने में निश्चित रूप से बड़ा खतरा होगा। हालांकि रुद्रांश को तुरंत दानव जाति के बारे में याद आया। अगर दानव जाति के अमानवीय दिव्य पूर्वज और रक्त हृदय परम पूर्वज ठीक हो गए तो वह शायद दानव जाति को भी पार नहीं कर पाएगा। स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में सभी को मरना होगा, जिसमें उसका परिवार और दोस्त भी शामिल हैं। जहां तक परमदेव का बदला लेने के लिए श्वेतदंत के अनुरोध को स्वीकार करने की बात है, वह कुछ ऐसा था जो कई साल बाद होगा। भले ही वह असफल हो जाए, केवल उसे ही मरना होगा। इसके अलावा अगर वह परमदेव के स्तर के अस्तित्व की विरासत प्राप्त कर सकता है तो उसके पास दानव जाति के खिलाफ लड़ने का एक तरीका हो सकता है। ये सोचते ही रुद्रांश ने पहले ही निर्णय ले लिया था। ठीक है वरिष्ठ, मैं सहमत हूँ, रुद्रांश ने कहा। ठीक है, तुम सही हो। श्वेतदंत बहुत खुश हुआ और कहा, हालांकि तुम्हें अभी भी अपनी जीवन शक्ति पर शपथ लेनी होगी। जीवन शक्ति पर शपथ लेना रक्त शपथ से पूरी तरह से अलग था। एक मार्शल सर्वोच्च पहले ही रक्त शपथ का विरोध कर सकता था। हालांकि यदि कोई अपनी जीवन शक्ति पर शपथ लेता है और इसे सीधे अपनी जीवन शक्ति पर उपयोग करता है तो एक दैत्य सम्राट को भी इसका विरोध करना मुश्किल होगा। अकेले एक मार्शल सर्वोच्च की बात ही क्या है। यदि कोई शपथ तोड़ता है तो वे भयानक दंड के अधीन होंगे। तुरंत रुद्रांश ने श्वेतदंत के अनुरोध का पालन किया और जीवन शक्ति की शपथ ली। वरिष्ठ, मुझे अभी भी नहीं पता कि वरिष्ठ परमदेव का दुश्मन कौन है, रुद्रांश ने कहा। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनका दुश्मन कौन है, तो वे बदला कैसे लेंगे। क्या तुम महाशून्य पवित्र राजवंश के बारे में जानते हो? श्वेतदंत ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद पूछा। महाशून्य पवित्र राजवंश? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। रुद्रांश ने सिर हिलाया। क्या तुमने नहीं सुना? ये सामान्य है कि तुमने इसके बारे में नहीं सुना। उन साथियों ने हमें एक बहुत ही दूरस्थ स्थान पर सील कर दिया होगा। तुमने असीम आकाशगंगा के बारे में सुना होगा, है ना? श्वेतदंत ने कहा। असीम आकाशगंगा? रुद्रांश और भी हक्का बक्का रह गया। मैंने भी असीम आकाशगंगा के बारे में नहीं सुना है, लेकिन आदिम ब्रह्मांड के बारे में क्या? तुमने इसके बारे में सुना होगा, है ना? श्वेतदंत ने कहा। रुद्रांश ने जोर से सिर हिलाया। तुमने आदिम ब्रह्मांड के बारे में भी नहीं सुना है? श्वेतदंत हक्का बक्का रह गया। उसने रुद्रांश को देखा, हकलाते हुए। रुद्रांश मदद नहीं कर सका लेकिन अपनी नाक को छुआ। उसने वास्तव में इसके बारे में नहीं सुना था। क्या ये हो सकता है कि इसके बारे में न सुनना एक बहुत ही शर्मनाक बात थी? उन साथियों ने हमें कहाँ सील कर दिया? हमने आदिम ब्रह्मांड के बारे में भी नहीं सुना है। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में इतने कम प्रतिभाशाली लोग अंदर आए हैं। निर्दयी, वे साथी वास्तव में निर्दयी हैं। वे चाहते हैं कि हम कभी वापस न आ पाएं। श्वेतदंत का चेहरा उदास था क्योंकि उसने अपने दांत पीसे। रुद्रांश बहुत चतुर था और एक शब्द भी नहीं कहा। बहुत देर बाद श्वेतदंत आखिरकार शांत हुआ। तुम कुछ नहीं जानते। भले ही मैं तुम्हें बता दूं, तुम इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाओगे। ऐसा क्यों न हो, तुम पहले गुरु की विरासत प्राप्त कर लो। श्वेतदंत के बोलने के बाद उसके हाथ में एक चित्र स्क्रॉल दिखाई दिया। जब उसने चित्र स्क्रॉल को खोला तो उस पर एक युवक का चित्र बना था। वह असाधारण रूप से सुंदर और अत्यंत सजीव था। वह श्वेतदंत के गुरु परमदेव के अलावा और कोई नहीं था। इसके अलावा इस चित्र से उत्सर्जित प्रभुत्व की इच्छा चौंकाने वाली रूप से समृद्ध थी। ये किसी भी मूर्ति की तुलना में कई गुना अधिक तीव्र थी जिसके संपर्क में रुद्रांश आया था। रुद्रांश, गुरु के चित्र के साथ प्रतिध्वनित होने के लिए अपने प्रभुत्व के मार्ग का उपयोग करो। फिर तुम स्वाभाविक रूप से गुरु की विरासत प्राप्त करने में सक्षम होगे। श्वेतदंत ने कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया और तुरंत प्रभुत्व के मार्ग को सक्रिय किया। जैसा कि अपेक्षित था, जिस क्षण उसने अपने शासक के मार्ग का उपयोग किया, स्क्रॉल ने एक बैंगनी सोने की रोशनी उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। एक पल के बाद चित्र स्क्रॉल प्रकाश की एक किरण में बदल गया और रुद्रांश के दिमाग में उड़ गया। इस क्षण रुद्रांश ने अपने चेतना के समुद्र में एक युवक को अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे खड़ा देखा। उसका पूरा शरीर एक चकाचौंध भरी बैंगनी सोने की रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। यह एक विशाल प्रभुत्व की इच्छा थी। सही। इस क्षण युवक चिल्लाया और प्रकाश शब्द बाहर उड़ गया। युद्ध शब्द एक प्राचीन आभा से भरा हुआ था, जैसे कि उसने अनगिनत वर्षों को पार कर लिया था और समय की लंबी नदी से आया था। यह इस दुनिया के सभी युद्धों के स्रोत का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रतीत होता था। ये रहस्यमय और अथाह था। ये युद्ध चरित्र की तुलना में कई गुना अधिक रहस्यमय था जिसे रुद्रांश ने पहले समझा था। बहुत देर बाद रुद्रांश के दिमाग में सभी अजीब घटनाएं गायब हो गईं। उसके चेतना के समुद्र में केवल दो चीजें बची थीं। यह एक पेंटिंग थी। यह एक प्राचीन युद्ध चरित्र था। जहां तक अन्य जानकारी की बात है, वहां बिल्कुल भी कुछ नहीं था। कोई खेती तकनीक या गुप्त मैनुअल भी नहीं था।
रुद्रांश बहुत निराश हुआ। ये कैसा है? तुमने गुरु की विरासत से क्या प्राप्त किया? श्वेतदंत ने पूछा। बस 2 चीजें, एक चित्र स्क्रॉल और एक प्राचीन युद्ध चरित्र, कोई अन्य जानकारी नहीं है। रुद्रांश थोड़ा निराश था। मैं समझ गया, मुझे अब समझ में आया। गुरु ने स्क्रॉल में सब कुछ सील कर दिया है। तुम्हारी खेती बहुत कम होनी चाहिए, इसलिए तुम कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, श्वेतदंत ने कहा। रुद्रांश वास्तव में अवाक था। उसकी खेती बहुत कम थी। किसी को पता होना चाहिए कि उसके शरीर और एक शासक के मार्ग के साथ उसे एक उपदेवता से लड़ने का आत्मविश्वास था। अब पूरे स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र, दानव जाति क्षेत्र और आदिम क्षेत्र में कितने लोग उसका मुकाबला करते थे। हालांकि श्वेतदंत की आंखों में उसकी खेती का स्तर बहुत कम था। चिंता मत करो, जब तक तुम अपनी खेती में एक सफलता प्राप्त करते हो, स्क्रॉल में मुहर खुल जाएगी। इसमें न केवल गुरु की खेती तकनीक होगी, बल्कि इसमें गुरु के दुश्मनों के बारे में कुछ जानकारी भी होगी, श्वेतदंत ने कहा। हाँ, रुद्रांश ने सिर हिलाया। लड़के, तुम बहुत निराश दिखते हो। तुम वास्तव में नहीं जानते कि तुम कितने भाग्यशाली हो। क्या तुम जानते हो कि मैं कितना ईर्ष्या करता हूँ? क्या तुम जानते हो कि तुमने जो युद्ध शब्द प्राप्त किया है वह कितना गहरा है? उसकी किस प्रकार की पृष्ठभूमि है? वह प्राचीन उत्पत्ति शब्द है, क्या तुम समझते हो? अगर वह प्रागैतिहासिक ब्रह्मांड में होता तो मुझे डर है कि अनगिनत भयानक अस्तित्व एक दूसरे से मौत तक लड़ेंगे। श्वेतदंत चिल्लाया, उसकी आंखें ईर्ष्या से भरी थीं। प्राचीन उत्पत्ति का शब्द। रुद्रांश चकराता रहा। उसने महसूस किया कि वह श्वेतदंत जो कह रहा था उसे समझ नहीं पा रहा था। भूल जाओ, मैं इतना कुछ कहूं भी तो तुम नहीं समझोगे। याद रखना, जब तुम भविष्य में आदिम ब्रह्मांड में यात्रा करते हो तो तुम्हें इस युद्ध चरित्र सूत्र के रहस्य को उजागर न करने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा ये तुम्हारे लिए एक घातक आपदा लाएगा। साथ ही तुमने पहले जो युद्ध चरित्र समझा था वह मूल प्राचीन चरित्र का केवल 10 लाखवां नहीं 1 अरबवां हिस्सा है। इसलिए तुम्हें भविष्य में इस युद्ध चरित्र का अधिक अध्ययन करना चाहिए। ये तुम्हें जो लाभ देगा वह अकल्पनीय है। इस युद्ध चरित्र की खोज गुरु ने गलती से की थी। उन्होंने इसे ज़्यादा नहीं समझा है, इसलिए दूसरे इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। अन्यथा वे साथ ही एक विरासत पीछे नहीं छोड़ते। श्वेतदंत ने बातों का एक गुच्छा कहा। रुद्रांश को कुछ भी समझ में नहीं आया। वह केवल सब कुछ अपने दिल में याद रख सकता था। साथ ही ये तुम्हारे लिए है। श्वेतदंत के हाथ में एक भंडारण की अंगूठी दिखाई दी और उसने इसे रुद्रांश को फेंक दिया। रुद्रांश ने इसे प्राप्त किया और बहुत खुश हुआ। एक भंडारण की अंगूठी, इसके अंदर कुछ खजाने होने चाहिए। रुद्रांश की आध्यात्मिक इंद्रियों ने इसमें जांच की। अगले ही पल रुद्रांश ने निराशा का रूप प्रकट किया। भंडारण की अंगूठी में आइटम बहुत सरल थे। एक तलवार और एक विशाल लकड़ी का बक्सा था। एक ही विचार के साथ युद्ध की तलवार रुद्रांश के हाथों में दिखाई दी। यह हथियार, रुद्रांश ने इसे महसूस किया और फिर इसमें संसार की ऊर्जा को प्रसारित किया। उसने तुरंत महसूस किया कि यह युद्ध की तलवार एक अथाह गड्ढे की तरह थी। एक मजबूत निगलने वाली शक्ति थी जो उसके शरीर में संसार की ऊर्जा को पागलपन की हद तक निगल रही थी। रुद्रांश इतना डर गया कि उसने जल्दी से अपने और युद्ध की तलवार के बीच के संबंध को काट दिया। यह इतना भयानक था। रुद्रांश को लगा कि अगर यह युद्ध की तलवार बाहर निकलती है तो इसकी शक्ति स्वर्ग मार्ग के सैनिक से कई गुना अधिक मजबूत होगी। यह एक दिव्य हथियार है, एक हथियार जिसका उपयोग विशेष रूप से एक दैत्य सम्राट द्वारा किया जाता है। तुम्हारी वर्तमान खेती के साथ तुम इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकते। इसकी ऊर्जा सूख जाएगी। तुम इसका उपयोग तब कर सकते हो जब तुम्हारी खेती में कोई सफलता हो, श्वेतदंत ने कहा। एक दिव्य कलाकृति। रुद्रांश का दिल धड़क गया। उसे आखिरकार दैत्य सम्राट के विशेष हथियार का नाम पता चला। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूर्वज नाग और अमानवीय दिव्य पूर्वज के बीच की लड़ाई में दोनों पक्षों ने इस स्तर के हथियारों का इस्तेमाल किया था। रुद्रांश बहुत खुश हुआ। ऐसा हथियार एक अमूल्य खजाना था। रुद्रांश ने इसे वापस अपनी भंडारण की अंगूठी में रखा और लकड़ी का बक्सा बाहर निकाला। जब उसने इसे खोला तो एक मजबूत औषधीय सुगंध ने तुरंत उसकी नाक पर हमला किया। लकड़ी के बक्से में कई क्रिस्टल स्पष्ट फल थे। जीवन का सार चौंकाने वाली रूप से समृद्ध था। यह रुद्रांश चौंक गया। उसने महसूस किया कि फल से उत्सर्जित औषधीय सुगंध जीवन या मृत्यु की गोली के समान थी। हालांकि ये बहुत अधिक समृद्ध था। यह एक जीवन फल है, श्वेतदंत ने समझाया। यमलोक द्वीप पर जीवन फल का पेड़ लंबे समय में एक बार फल देता है। हालांकि तुम बाहरी लोगों के लिए अनंत विपत्ति केवल एक बार आएगी। इसलिए मैंने उन फलों को एकत्र किया है जो अन्य समय में फल देते हैं। यहाँ कुल 180 जीवन फल हैं। वे काफी प्रभावी हैं। तुम उन्हें ले सकते हो। धम्म बूम। रुद्रांश का दिल तेजी से धड़क रहा था। जीवन फल, और वह भी 180। बहुत खुश। रुद्रांश वास्तव में बहुत खुश था। रुद्रांश ने श्वेतदंत के बुरा नहीं को नजरअंदाज कर दिया।
न केवल औषधीय प्रभाव काफी अच्छा था, ये बस एक सर्वोच्च खजाना था। रुद्रांश ने पहले जीवन या मृत्यु की गोली के प्रभाव देखे थे। वृषभ दानव और नवजीवन शैतानी रेशम कीट की चोटें जो अनगिनत वर्षों के बाद भी ठीक नहीं हो सकी थीं, कुछ ही दिनों में ज्यादातर ठीक हो गई थीं। जीवन फल और भी अधिक प्रभावी था। पूर्वज नाग और अमानवीय दिव्य पूर्वज ने जीवन फल के लिए इतनी मेहनत से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब रुद्रांश ने एक बार में 180 प्राप्त किए थे। रुद्रांश ने जल्दी से लकड़ी के बक्से का ढक्कन बंद कर दिया और उसे रख लिया। रुद्रांश बहुत खुश और संतुष्ट था। उसने इस बार बहुत कुछ हासिल किया था। ठीक है, मैंने जो समझाना और तुम्हें देना चाहिए था वह मैंने कर दिया। अब मैं तुम्हें बाहर भेजता हूँ। श्वेतदंत ने कहा। हम बाहर कैसे निकलेंगे? रुद्रांश ने पूछा। यमलोक द्वीप के एक तरफ एक नाव है, तुम नाव ले सकते हो और सीधे जा सकते हो। मैं तुरंत द्वीप पर सभी को एक संदेश भेजूंगा। श्वेतदंत ने कहा। वरिष्ठ, रुकिए, रुद्रांश ने जल्दी से पुकारा। क्या बात है? श्वेतदंत ने पूछा। वरिष्ठ, क्या इस द्वीप पर कोई 3 आंखों वाला व्यक्ति है? रुद्रांश ने पूछा। ये सही है, उनमें एक दैत्य सम्राट भी है। श्वेतदंत ने कहा। वरिष्ठ, क्या आप उस 3 आंखों वाले दैत्य सम्राट को मार सकते हैं? रुद्रांश ने कहा। अगर वे दानव जाति के दिव्य पूर्वज को मार सकते हैं तो सब कुछ हल हो जाएगा। नहीं नहीं, श्वेतदंत ने सिर हिलाया। हम यहाँ सील हैं और कई प्रतिबंधों के अधीन हैं। हम तुम्हें मारने में मदद नहीं कर सकते। वे लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, है ना? तुम्हारे लिए उनसे खुद निपटना बेहतर है। अगर तुम इतने कमजोर दुश्मनों से भी नहीं निपट सकते तो तुम भविष्य में मजबूत दुश्मनों का सामना कैसे करोगे? तुम गुरु का बदला कैसे लोगे? इतना कहकर श्वेतदंत की आकृति चली गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। रुद्रांश बस अवाक था। कमजोर, वह दैत्य सम्राट था और वह कमजोर था। रुद्रांश को आखिरकार एहसास हुआ कि उसके मूल्य और विचार श्वेतदंत के विचारों से पूरी तरह से अलग थे। उनकी तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। श्वेतदंत के जाने के तुरंत बाद वह वापस आ गया। ठीक है, मैंने पहले ही खबर फैला दी है, मैं तुम्हें अब बाहर भेजता हूँ। इतना कहकर श्वेतदंत ने अपना हाथ हिलाया और रुद्रांश गायब हो गया। अगले ही पल रुद्रांश एक पर्वत शिखर पर दिखाई दिया। बड़े भाई नीलहरित। जिस क्षण रुद्रांश प्रकट हुआ उसने दूर एक दिशा में कुछ लोगों को उड़ते हुए देखा। भाई रुद्रांश। नीलहरित रुद्रांश को देखकर बहुत खुश हुआ और उड़कर उसके पास आया। भाई रुद्रांश, चलो चलते हैं। वरिष्ठ पूर्वज नाग ने हमें इकट्ठा किया है, नीलहरित ने कहा। ठीक है, रुद्रांश ने सिर हिलाया और नीलहरित और बाकी लोगों के साथ एक निश्चित दिशा में चला गया। थोड़ी देर बाद वे जीवन फल के पास से थोड़ी दूर पर मिले। छोटी हिमवर्षा, दादान। रुद्रांश ने हिमवर्षा और दादान को देखा। थ्रोइंग किसेस। अखंड भूमि का वीर अगला भाग। इस विषय पर बात करते हुए उन्हें यमलोक द्वीप में प्रवेश करने के बाद से लगभग 150 वर्षों तक एक दूसरे को नहीं देखा था। वे फिर से मिलकर स्वाभाविक रूप से खुश थे। इसके अलावा रुद्रांश ने देखा कि हिमवर्षा और दादान दोनों की खेती में भारी वृद्धि हुई थी। हिमवर्षा की खेती पहले ही 7 सितारा स्वर्गीय सम्राट के शिखर पर पहुंच गई थी। दादान भी बहुत सुधार कर चुका था और 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में था। इस क्षण यमलोक सागर के सभी द्वीपों पर तैरते हुए पुल दिखाई दिए। उन द्वीपों पर आकृतियां यमलोक द्वीप की ओर दौड़ रही थीं। वे थे जो यमलोक द्वीप पर नहीं पहुंचे थे और अन्य द्वीपों पर रुके थे। जल्द ही रुद्रांश ने शिखा, अनमोलिका, लोचन, पीयूषा और अन्य लोगों को देखा। उसके सभी दोस्त ठीक थे और उनकी खेती के स्तर में काफी सुधार हुआ था। रुद्रांश को राहत मिली। कुछ घंटों के बाद उन द्वीपों पर कोई नहीं दिखाई दिया। सभी यहाँ हैं, चलो चलें, चलो चलें। पूर्वज नाग ने सभी का नेतृत्व किया और यमलोक द्वीप के एक तरफ दौड़ा। समुद्र तट का अनुसरण करते हुए उन्होंने जल्द ही 2 विशाल युद्धपोतों की खोज की। धूम धूम धूम, एक युद्धपोत गर्जना करने लगा और आगे बढ़ने लगा, तेजी से आगे बढ़ रहा था। दानव जाति के अमानवीय दिव्य पूर्वज और दानव जाति के कुछ अन्य विशेषज्ञ ऊपर थे। दानव जाति वास्तव में पहले निकल गई थी। किसी को पता होना चाहिए कि द्वीप पर अभी भी दानव जाति के कुछ सदस्य थे जो अभी तक जहाज पर नहीं चढ़े थे। ये स्पष्ट था कि अमानवीय दिव्य पूर्वज डर रहे थे कि पूर्वज नाग उनसे मौत तक लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने दानव जाति के कुछ सदस्यों को छोड़ दिया था और जहाज को पहले रवाना कर दिया था। ये व्यक्ति वास्तव में नीच है, पूर्वज नाग ने गुस्से में कहा। वह वास्तव में अमानवीय दिव्य पूर्वज के साथ मौत तक लड़ना चाहता था, लेकिन दिव्य पूर्वज उससे बच रहे थे। दानव जाति के शेष सदस्यों ने अमानवीय दिव्य पूर्वज और अन्य को जाते हुए देखकर लाचारी से आह भरी। उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन सौभाग्य से यमलोक की दुनिया विशाल थी। यहाँ रहना दानव जाति की दुनिया में रहने से अलग नहीं था। जब उन्होंने स्वर्गीय सम्राट महाशक्ति की दुर्भावनापूर्ण नज़र देखी तो उनके भाव बदल गए और वे दूसरी दिशा में दौड़े, पलक झपकते ही बिना किसी निशान के गायब हो गए। चलो चलें,
पूर्वज नाग ने सभी को स्वर्ग को जोड़ने वाले युद्धपोत पर चढ़ने के लिए बुलाया। जल्द ही सभी युद्धपोत पर चढ़ गए। युद्धपोत चलने लगा, हवा और लहरों का सामना करते हुए, और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उनके सामने एक विशाल भंवर दिखाई दिया। बाहरी जाति और उनके आकाश को छूने वाले युद्धपोत एक एक करके भंवर में घुस गए। इस बार उन्होंने सभी को बाहर नहीं फेंका जैसे वे पहली बार अंदर आए थे। 2 आकाश को छूने वाले युद्धपोत भंवर का अनुसरण करते हुए नीचे उतर गए। फिर यमलोक का पानी आगे बढ़ा, एक बड़ी नदी का निर्माण किया। क्या ये यमलोक नदी का स्रोत था? हर कोई ऐसा सोचने लगा। यमलोक नदी यहाँ से शुरू हुई और फिर एक चक्कर के बाद यमलोक की दुनिया में लौट आई, एक चक्र का निर्माण किया। इसलिए जब तक वे यमलोक नदी का अनुसरण करते थे, वे एक दिन ताइकिंग स्वर्गीय क्षेत्र के 2 विश्व शहर के बाहर युद्ध के मैदान तक पहुंच जाएंगे। हालांकि इसमें शायद लंबा समय लगेगा। 2 विश्व शहर के बाहर का युद्ध का मैदान पहले से ही यमलोक पर्वत के अपेक्षाकृत करीब था। अगर वे यहाँ से घूमकर जाते हैं तो यह शायद बहुत दूर होगा। सभी ने खेती करने के लिए एक जगह खोजी। रुद्रांश, हिमवर्षा और बाकी लोग एक साथ इकट्ठे हुए और थोड़ी देर बात की इससे पहले कि वे अपने अलग रास्ते पर चले गए। रुद्रांश डेक पर पालथी मारकर बैठ गया। एक ही विचार के साथ चित्र, स्क्रॉल और युद्ध शब्द उसके दिमाग में दिखाई दिए। रुद्रांश का ध्यान युद्ध शब्द पर केंद्रित था। तुरंत रुद्रांश को लगा कि एक अंतहीन रहस्यमय अवधारणा उभर रही है। यह एक अत्यंत रहस्यमय भावना थी जिसे केवल महसूस किया जा सकता था लेकिन वर्णित नहीं किया जा सकता था। यह अत्यंत रहस्यमय और अथाह था। ये युद्ध शब्द के बारे में रुद्रांश की भावना थी। युद्ध चरित्र जिसे रुद्रांश ने पहले तीसरे चरण में समझा था, यहीं से उत्पन्न हुआ था, लेकिन ये सिर्फ एक सतही समझ थी। रुद्रांश ने अपनी समझ पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। जितना अधिक उसने समझा उतना ही गहरा उसने युद्ध के बारे में समझा। यमलोक नदी वास्तव में लंबी थी। वे 2 साल तक इसी तरह यात्रा कर रहे थे। इस क्षण अमानवीय दिव्य पूर्वज ने अपना कदम उठाया। उसने जबरदस्ती एक अंतरिक्ष दरार को फाड़ दिया और आकाश को छूने वाले युद्धपोत के साथ इसमें घुस गया। वह है नौपाताल स्वर्गीय क्षेत्र। कई लोगों ने इसे देखा और अंतरिक्ष दरार के पीछे की दुनिया को पहचाना। ये स्पष्ट था कि अमानवीय दिव्य पूर्वज और अन्य लोग पाताल लोक में प्रवेश कर चुके थे और वहां से लौटने की योजना बना रहे थे। जल्द ही अंतरिक्ष बंद हो गया। वे आगे बढ़ते रहे। एक बार जब वे नौपाताल स्वर्गीय क्षेत्र तक पहुंच गए तो वे ताइकिंग स्वर्गीय क्षेत्र से दूर नहीं होंगे। सभी ने खेती बंद कर दी और इंतजार करना शुरू कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, थोड़ी देर बाद पूर्वज नाग ने अपना कदम उठाया। उसके हमले के तहत अंतरिक्ष फट गया। अंतरिक्ष में दरार से कोई देख सकता था कि वे 2 विश्व शहर के बाहर युद्ध के मैदान का सामना कर रहे थे। चलो चलें। पूर्वज नाग ने युद्धपोत को अंतरिक्ष दरार के माध्यम से ले लिया और 2 विश्व शहर के बाहर युद्ध के मैदान में लौट आया। वह वापस आ गया है। कई लोगों ने आह भरी। इस बार वह यमलोक पर्वत में 100 से अधिक वर्षों तक दूर रहा था। उसने बहुत कुछ अनुभव किया था। अब जब वह वापस आया तो उसे लगा जैसे वह एक सपने में है। भन भन फुश, सभी स्वर्ग को जोड़ने वाले युद्धपोत से बाहर उड़ गए और 2 विश्व शहर की ओर बढ़े। बहुत जल्द वे 2 विश्व शहर के पास आ रहे थे। वरिष्ठ पूर्वज नाग और अन्य वापस आ गए हैं। जैसे ही वे पास आए, 2 विश्व शहर के ऊपर के विशेषज्ञों ने उन्हें देखा और जल्दी से उन्हें अंदर जाने के लिए सरनी खोल दी। अंदर प्रवेश करने के बाद उन्हें पता चला कि स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र और दानव जाति ने पिछले 100 वर्षों से कोई कदम नहीं उठाया था। वे एक गतिरोध में थे। फिर सभी ने अपनी विदाई ली। इस बार उनमें से कई को यमलोक पर्वत में एक भाग्यशाली मुलाकात हुई थी। विशेष रूप से आखिरी द्वीप यमलोक द्वीप पर कई लोगों के पास अवसर थे और उन्हें एकांत में खेती करने और इसे पचाने के लिए एक जगह खोजने की आवश्यकता थी। पूर्वज नाग चला गया और पूर्वज नाग के मांद में लौट आया। उसे अपनी चोटों से उबरने के लिए जीवन फल का उपयोग करने की आवश्यकता थी। समय का सार था और अमानवीय दिव्य पूर्वज जल्द से जल्द ठीक हो पाएंगे। रुद्रांश, हिमवर्षा, दादान, शिखा और बाकी लोग फिलहाल 2 विश्व शहर में रहेंगे। रुद्रांश, मैं भी जा रहा हूँ। मैं अब एक 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट हूँ। मैं एकांत में खेती करने और स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के शिखर तक पहुँचने के लिए एक जगह खोजने जा रहा हूँ। मैं अपने पिछले शिखर पर वापस ठीक होने जा रहा हूँ। दादान ने रुद्रांश को विदाई दी। दादान, ये तुम्हारे लिए है। रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और एक जेड बॉक्स दादान की ओर उड़ गया। दादान ने हाथ बढ़ाया और इसे लिया। जब उसने इसे खोला तो एक अत्यंत मजबूत औषधीय सुगंध बाहर आ रही थी। दादान की पुतलियां सिकुड़ गईं, एक उग्र रूप प्रकट हुआ और उसने विस्मय से कहा, ये जीवन फल है। बच्चे, तुम्हें जीवन फल कैसे मिला? उसे याद आया कि जब वे जीवन फल के लिए लड़ रहे थे तब रुद्रांश आसपास नहीं था। शश, अपनी आवाज़ कम करो। रुद्रांश ने दादान को देखा। सौभाग्य से यहाँ केवल वे दोनों थे और कोई नहीं। मैं कौन हूँ?
मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे पास कई जीवन फल हैं। रुद्रांश ने इतराते हुए कहा। सच में? दादान संशय में था। बकवास, बेशक ये सच है। तुम इस जीवन फल का उपयोग अपनी खेती को उसके शिखर पर बहाल करने के लिए कर सकते हो। रुद्रांश ने कहा। जीवन फल न केवल चोटों को ठीक करने में सक्षम था, बल्कि इसमें स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य को चुराने की शक्ति भी थी। वास्तव में, भले ही एक बिना घायल व्यक्ति ने जीवन फल का सेवन किया हो, इसके प्रभाव अभी भी अत्यंत स्वर्ग विरोधी होंगे। ये लोगों को उनकी नींव को मजबूत करने, उनकी क्षमता विकसित करने, उनकी नींव में सुधार करने और यहाँ तक कि उनकी खेती के क्षेत्र को तोड़ने में मदद कर सकता था। अगर तुम्हारे पास वास्तव में अधिक है तो मुझे एक और दो। दादान की आंखें चमक उठीं और उसने रुद्रांश के शरीर को देखना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि तुम लालची थे। रुद्रांश ने अपने होंठ सिकोड़े। अरे, लालची होने का क्या मतलब है? बाहरी जाति के साथ युद्ध आसन है और मैं अपनी खेती में सुधार के लिए ऐसा कर रहा हूँ। मैं प्राचीन काल में उपदेवता क्षेत्र से दूर नहीं था। अगर तुम मुझे एक और जीवन फल देते हो तो मैं निश्चित रूप से उपदेवता क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो जाऊंगा। दादान चिल्लाया। ठीक है, मैं तुम्हें एक और दूंगा। रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और एक और जेड बॉक्स दादान की ओर उड़ गया। दादान ने एक नज़र डाली और एक घूंट निगल लिया। उसने अपनी आंखों में और भी अधिक उत्साह के साथ रुद्रांश को देखा। जल्दी से चले जाओ, और कुछ नहीं है। रुद्रांश ने फटकार लगाए। अंत में दादान अनिच्छा से जगह छोड़ गया। दादान के जाने के बाद रुद्रांश ने हिमवर्षा को ढूंढा और उसे 2 जीवन फल दिए। हिमवर्षा की खेती का आधार स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के शिखर पर था। हालांकि हिमवर्षा घायल नहीं थी, वह अपनी क्षमता को उजागर करने और उपदेवता स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए 2 जीवन फल का उपयोग कर सकती थी। उसके बाद रुद्रांश ने पंखुड़ी को बुलाया। शिखा, अनमोलिका, पीयूषा, लोचन और अन्य को एक एक दिया। शिखा, अनमोलिका और अन्य की खेती अभी बहुत अधिक नहीं थी। एक जीवन फल का सेवन करने के बाद वे निश्चित रूप से बदल जाएंगे और उनकी अनंत क्षमता होगी। भविष्य में उनका खेती का मार्ग निश्चित रूप से चिकना होगा और उनका सुधार तेज होगा। उसके बाद रुद्रांश युवान महाद्वीप में लौट आया और अपने माता पिता और यामिनी को एक एक जीवन फल दिया। रुद्रांश की मदद से रुद्रांश के माता पिता ने शुरू में जीवन फल को परिष्कृत किया था। उनकी खेती आसमान छू गई और उन्होंने सभी बाधाओं को तोड़ दिया। सिर्फ 1 महीने में उन्होंने मार्शल साधक क्षेत्र को तोड़ दिया था। जीवन फल बस बहुत स्वर्ग विरोधी था। यहाँ तक कि दैत्य सम्राट भी इससे बहुत प्रभावित हुए थे, इसलिए इसके औषधीय प्रभाव देखे जा सकते थे। इसे एक मार्शल सम्राट पर इस्तेमाल करना बस भगवान के उपहार की बर्बादी थी। हालांकि रुद्रांश को परवाह नहीं थी। इसके अलावा मार्शल सम्राटों और मार्शल संतों के लिए जीवन फल को परिष्कृत करना असंभव था। अगर उन्होंने इसे खाया तो उनका शरीर शायद औषधीय शक्ति से फट जाएगा। हालांकि रुद्रांश के प्रभुत्व के मार्ग की मदद से कोई समस्या नहीं थी। रुद्रांश तभी संतुष्ट हुआ जब रागिनी और रुद्रदेव ने मार्शल साधक क्षेत्र को तोड़ दिया और उनकी जीवन अवधि 1 लाख साल से अधिक हो गई। इसके अलावा जीवन फल के औषधीय प्रभाव बहुत स्वर्ग विरोधी थे। वे अभी भी इसे परिष्कृत करने से बहुत दूर थे। आने वाले दिनों में उनकी खेती निश्चित रूप से आसमान छू जाएगी। जीवन फल की मदद से कानूनों की उनकी समझ चौंकाने वाली रूप से तेज थी। समय को देखते हुए मार्शल सर्वोच्च क्षेत्र को तोड़ना केक का एक टुकड़ा होगा। जहां तक यामिनी, शिखा और बाकी लोगों की बात है, उनकी खेती में भी आने वाले दिनों में लीप्स और बाउंड से सुधार होगा। एक दौर के बाद रुद्रांश ने 15 जीवन फल का सेवन किया था। इन मामलों को निपटाने के बाद रुद्रांश शांत हो गया और अपने अगले खेती के मार्ग के बारे में सोचा। उसके पास 2 विकल्प थे। एक था 7 देवता रहस्यमय तकनीक की खेती करना और भौतिक शरीर को तोड़ना। उसने पहले ही अपने भौतिक शरीर को स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के शिखर तक खेती कर ली थी। उसका अगला कदम दैत्य सम्राट क्षेत्र में तोड़ना शुरू करना होगा। हालांकि 7 देवता रहस्यमय तकनीक के 7वें स्तर में केवल 4 शब्द थे, एक में 10,000 युवान। इससे वह अपना सिर खुजलाने लगा और उसे कोई सुराग नहीं मिला। थोड़ी देर सोचने के बाद रुद्रांश ने अपने भौतिक शरीर को नीचे रखने और प्रभुत्व के मार्ग की खेती करने का फैसला किया। वह शासक के मार्ग पर केवल शिखर सम्राट क्षेत्र में था। स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में तोड़ने से पहले उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। इसके अलावा परमदेव की पेंटिंग शासक के मार्ग का एक संदर्भ थी, जिससे खेती करना बहुत आसान हो गया। मन बना लेने के बाद रुद्रांश ने शासक के मार्ग को समझने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। अब जब वह एक शिखर सम्राट था तो उसका अगला कदम स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में तोड़ना होगा। रुद्रांश ने खेती पर ध्यान केंद्रित किया। पलक झपकते ही कुछ महीने बीत गए थे। रुद्रांश ने खेती करना बंद कर दिया और उसकी आंखों में संदेह की एक झलक चमकी। जब वह एक देवता के मार्ग की खेती कर रहा था तो उसे लगा जैसे दुनिया में एक शक्तिशाली ऊर्जा थी जो उसे तोड़ने से रोक रही थी। वह शक्ति इस दुनिया की शक्ति, स्वर्गीय मार्ग की शक्ति प्रतीत होती थी। क्या हो रहा है?
इस दुनिया की शक्ति मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रही है? रुद्रांश ने अपनी भौहें कसकर सिकुड़ी और समझ नहीं पाया। वह थोड़ा चिंतित महसूस करने लगा। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। अब जब अमानवीय परम पूर्वज 11 जीवन फल के साथ वापस आ गया था, तो वह और रक्त हृदय परम पूर्वज निश्चित रूप से अपनी खेती को ठीक करने के लिए उनका सेवन करेंगे। एक बार जब वे ठीक हो जाएंगे तो दोनों पक्षों के बीच एक चौंकाने वाली लड़ाई छिड़ जाएगी। अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली थी। रुद्रांश को उससे पहले अपनी खेती में एक सफलता प्राप्त करनी थी। उसे अपने भौतिक शरीर और अपने प्रभुत्व के मार्ग दोनों में एक सफलता प्राप्त करनी थी। अन्यथा वह अमानवीय दिव्य पूर्वज और रक्त हृदय परम पूर्वज का मुकाबला नहीं करेगा। चलो वरिष्ठ पूर्वज नाग से पूछते हैं। रुद्रांश ने इसके बारे में पूर्वज नाग से पूछने की योजना बनाई। इसके अलावा उसके पास अभी भी बड़ी संख्या में जीवन फल थे। उसने स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र की युद्ध शक्ति को यथासंभव बढ़ाने के लिए उनमें से कुछ को दूर करने की योजना बनाई। ये सोचते ही रुद्रांश चला गया और अंतरिक्ष को फाड़ दिया। थोड़ी देर बाद वह पूर्वज नाग के मांद में पहुंचा और उस पहाड़ की ओर उड़ गया जहां पूर्वज नाग रहते थे। जब वह उच्चतम बिंदु पर हॉल में पहुंचा तो एक आकृति चमकी और रुद्रांश को रोक दिया। ये शीर्ष 10 युद्ध पशुओं में से एक था, पंचतत्व किरीट। वरिष्ठ, मुझे कुछ करना है। मैं वरिष्ठ पूर्वज नाग से मिलना चाहता हूँ। रुद्रांश ने अपनी मुट्ठी बांधी। वरिष्ठ पूर्वज नाग एकांत में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। मुझे डर है कि उनसे मिलना सुविधाजनक नहीं होगा। पंचतत्व किरीट ने कहा, क्या आप एकांत में अपनी चोटों को ठीक कर रहे हैं? रुद्रांश ने आह भरी। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह वापस आने पर पूर्वज नाग से पूछ लेता। ठीक है। इस क्षण एक आकृति चमकी। पूर्वज नाग की आकृति दिखाई दी। वरिष्ठ, आप? पंचतत्व किरीट अचंभित था। यह मेरा सिर्फ एक प्रक्षेपण है। मेरा मुख्य शरीर मेरी चोटों को ठीक करने के लिए जीवन फल को परिष्कृत कर रहा है। पूर्वज नाग मुस्कुराए। रुद्रांश और पंचतत्व किरीट ने राहत की एक लंबी आह भरी। पंचतत्व, तुम जा सकते हो, पूर्वज नाग ने कहा। हाँ। पंचतत्व किरीट ने धनुष झुकाया और आदेश स्वीकार कर लिया। फिर वह चला गया। रुद्रांश, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? पूर्वज नाग मुस्कुराए। वरिष्ठ, मैं इस बार आपके लिए कुछ देने आया हूँ। रुद्रांश ने एक भंडारण की अंगूठी निकाली और उसे पूर्वज नाग को दे दी। पूर्वज नाग ने इसे जिज्ञासा से लिया और अपनी आध्यात्मिक भावना से इसे स्कैन किया। अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुंह खुल गया। शुरुआत में उसके स्वभाव के साथ स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में बहुत कम चीजें थीं जो उसे इस तरह चौंका सकती थीं। हालांकि रुद्रांश ने उसे जो भंडारण की अंगूठी दी उसमें ऐसी चीजें थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्रांश के पास अपनी भंडारण की अंगूठी में कुल 100 जीवन फल थे। रुद्रांश ने कुल 180 जीवन फल प्राप्त किए थे। उसने पहले 15 का उपयोग किया था और 165 बचे थे। रुद्रांश ने अपने लिए 65 रखे और बाकी पूर्वज नाग को दे दिए। जीवन फल, ये जीवन फल हैं, इतने सारे? पूर्वज नाग ने खुद से बड़बड़ाया और यहाँ तक कि उसकी सांस भी भारी हो गई। रुद्रांश, तुम्हें इतने जीवन फल कैसे मिले? पूर्वज नाग ने अविश्वास में कहा। मुझे यमलोक द्वीप पर एक भाग्यशाली मुलाकात हुई है। मैंने द्वीप ने वर्षों से जो सभी जीवन फल दिए हैं उन्हें लूट लिया है। मैं ये जीवन फल आपको देता हूँ वरिष्ठ। आप उनका उपयोग अपनी चोटों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। रुद्रांश मुस्कुराया और जारी रखा। नहीं, ये बहुत ज्यादा है। कुछ अपने लिए रखो, पूर्वज नाग ने कहा। इस कनिष्ठ ने पहले ही कुछ रख लिया है। रुद्रांश मुस्कुराया। दिल, अखंड भूमि का वीर, अगला भाग। पूर्वज नाग अवाक रह गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, वास्तव में हमें पहले ही 7 जीवन फल मिल चुके थे। 5 मेरे घावों को ठीक करने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि प्राचीन युद्ध में स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के कई विशेषज्ञ गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी जीवन शक्ति क्षतिग्रस्त हो गई थी। इतने वर्षों में भी वे ठीक नहीं हो पाए हैं। ये जीवन फल उन्हें दिए जा सकते हैं। इस तरह स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र की ताकत में काफी सुधार किया जा सकता है। तो ये सब वरिष्ठ पर निर्भर करता है, रुद्रांश ने कहा। उन्होंने इन्हीं कारणों से ये जीवन फल पूर्वज नाग को दिए थे। रुद्रांश, तुमने इस बार स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के लिए एक महान सेवा की है। यदि तुम्हारी कोई इच्छा है तो हमें बताओ। पूर्वज नाग मुस्कुराए। वरिष्ठ, मेरे पास वास्तव में एक सवाल है जो मुझे पूछना है। एक में 10,000 युआन क्या है? रुद्रांश ने पूछा। एक में 10,000 युआन। पूर्वज नाग ने रुद्रांश को देखा और पूछा, तुम्हारी खेती पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुकी है ना? मुझे दिखाओ। ठीक है। रुद्रांश ने सिर हिलाया। उसकी मांसपेशियां कांप उठीं और उसका क्यूई और रक्त एक अजगर की तरह मत गया। उसकी आभा चौंकाने वाली थी। ये भौतिक शरीर की शक्ति थी। फिर उसका शरीर एक चकाचौंध भरी बैंगनी सोने की रोशनी से चमक उठा। रुद्रांश के प्रभुत्व के मार्ग को चरम पर उजागर किया गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। पूर्वज नाग का चेहरा उत्साह से भर गया और उन्होंने 3 बार अच्छा कहा।
वह महसूस कर सकते थे कि रुद्रांश की खेती अत्यंत शक्तिशाली थी। अब जब उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी थी तो वह अपना उत्साह छिपा नहीं पाए। उसका भौतिक शरीर एक शिखर स्वर्गीय सम्राट था और उसका प्रभुत्व का मार्ग भी एक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गया था। इतनी कम उम्र में यह एक चमत्कार था। वह समझ गए कि उन्होंने रुद्रांश को कम करके आंका था। रुद्रांश को यमलोक की दुनिया की इस यात्रा में संभवतः अकल्पनीय अवसर प्राप्त हुए थे। हालांकि रुद्रांश जितना मजबूत था, स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के लिए उतना ही बेहतर था। वह अधिक खुश थे। रुद्रांश, तुम्हारी खेती में एक बाधा आ गई होगी, पूर्वज नाग ने पूछा। ये सही है, कृपया मुझे कुछ संकेत दें वरिष्ठ। रुद्रांश ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे भौतिक शरीर के मार्ग में अगला कदम दैत्य सम्राट क्षेत्र है। यदि तुम दैत्य सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें इस क्षेत्र की कुछ समझ होनी चाहिए। दैत्य सम्राट क्षेत्र से पहले के सभी क्षेत्रों से अलग है। दैत्य सम्राट क्षेत्र को एक देवता के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह वास्तव में एक और क्षेत्र पर पहुंच गया है। दैत्य सम्राट क्षेत्र से पहले तुम कह सकते हो कि यह खेती का पहला कदम है। जब तुम स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंचते हो तो तुमने पहला कदम पूरा कर लिया होता है। दैत्य सम्राट क्षेत्र खेती का दूसरा कदम है, पूर्वज नाग ने विस्तार से समझाया। रुद्रांश ने ध्यान से सुना और साथ ही चौंक भी गया। दैत्य सम्राट बनने से पहले का प्रशिक्षण केवल पहला कदम था, दैत्य सम्राट बनना दूसरा कदम था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि खेती के दूसरे कदम में भी कई क्षेत्र थे? दैत्य सम्राट क्षेत्र बहुत खास है। यह मुख्य रूप से दिव्य शक्ति की खेती करता है, पूर्वज नाग ने कहा। दिव्य शक्ति? रुद्रांश उलझन में था। उसने पूर्वज नाग और बाहरी जाति के दिव्य पूर्वज द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति के बारे में सोचा। यह अत्यंत शक्तिशाली थी। क्या वह दिव्य शक्ति थी? हाँ, दिव्य शक्ति। लेकिन अगर तुम दिव्य शक्ति की खेती करना चाहते हो तो तुम्हें एक में 10,000 तत्वों को फ्यूज करना होगा। एक में 10,000 तत्वों क्या है? इसका मतलब है सभी शक्तियों को एक साथ मिलाना और विलय करना, जैसे कि कानून, इच्छाएं, महान मार्ग, स्वर्गीय मार्ग, दिव्य कलाएं, भौतिक शक्ति, संसार शक्ति और इसी तरह। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस शक्ति या प्रणाली की खेती करते हो, अंत में तुम्हें उन सभी को एक साथ मिलाना होगा और उन्हें एक उच्च स्तरीय शक्ति में बदलना होगा, जो कि दिव्य शक्ति है। केवल इस कदम पर पहुंचकर ही कोई दैत्य सम्राट क्षेत्र में कदम रख सकता है। वास्तव में तथाकथित बेजोड़ महाशक्ति या उपदेवता पहले ही इस कदम पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने पहले ही एक में 10,000 तत्वों को फ्यूज कर दिया है और अपने शरीर में दिव्य अग्नि की एक झलक प्रज्वलित की है। पूर्वज नाग ने कहा, सब कुछ एकजुट होना चाहिए। फिर मेरे शरीर में छोटा संसार? रुद्रांश ने चौंक कर पूछा। सब कुछ एक में संयोजित होना चाहिए और दिव्य शक्ति में परिवर्तित होना चाहिए। दिव्य शक्ति सर्वोच्च और शक्तिशाली है। संसार की शक्ति दिव्य शक्ति के एक वार का सामना नहीं कर सकती। देवता का जो मार्ग तुम खेती कर रहे हो वह दैत्य सम्राट क्षेत्र में कदम रखने पर देव शक्ति में बदल जाएगा। यह एक अत्यंत भयानक दिव्य शक्ति है। पूर्वज नाग थोड़ा ईर्ष्यालु थे जब उन्होंने ये कहा, लेकिन ये तुरंत एक आह में बदल गया। दुर्भाग्य से इस दुनिया में एक देवता का जन्म होना असंभव है। एक देवता को जन्म देना असंभव है। क्या हो रहा है? रुद्रांश ने जल्दी से पूछा। उसे लगा कि वह कुछ मुख्य रहस्यों के संपर्क में आने वाला है। पूर्वज नाग ने फिर से आह भरी। एक पल की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र, आदिम क्षेत्र या दानव जाति क्षेत्र की स्थितियां एक देवता की सफलता का समर्थन नहीं कर सकती हैं। दूसरे शब्दों में, स्थितियां बहुत खराब हैं और वे जो सबसे अधिक कर सकते हैं वह उपदेवता क्षेत्र तक खेती करना है। आप केवल उपदेवता स्तर तक खेती कर सकते हैं। रुद्रांश अवाक रह गया। थोड़ी देर बाद उसने फिर से पूछा, तो वरिष्ठ, आप और बाहरी जाति के दिव्य पूर्वज, तुम बस उत्सुक हो कि हम दैत्य सम्राट क्षेत्र तक कैसे पहुंचे, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र या दानव जाति से नहीं हैं। हम बाहर से आए थे और जब हम आए थे तब हम पहले ही दैत्य सम्राट क्षेत्र में थे, पूर्वज नाग ने कहा। क्या इस बार? रुद्रांश वास्तव में हक्का बक्का रह गया। पूर्वज नाग, दिव्य पूर्वज और अन्य दैत्य सम्राट स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र या दानव जाति में पैदा नहीं हुए थे। वे बाहर से आए थे। यह उसकी अपेक्षाओं से परे था। क्या ये बाहर निर्जन ब्रह्मांड है? रुद्रांश के दिमाग में कई विचार कौंध गए। उसे कुछ शब्द याद आए जो श्वेतदंत ने उसे बताए थे। वरिष्ठ, क्या इसका मतलब यह है कि हम बाहर जाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं? रुद्रांश ने पूछा। पूर्वज नाग ने फिर से आह भरी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने सिर हिलाया और कहा, अब हम बाहर नहीं निकल सकते। बाहर नहीं निकल सकते? रुद्रांश और भी उलझन में था। इस मामले में बहुत सी चीजें शामिल हैं, लेकिन अब तुम्हें बताने का समय नहीं है। जब मुझे भविष्य में मौका मिलेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। पूर्वज नाग ने सिर हिलाया और विषय बदल दिया, इसलिए अब तुम्हारे लिए अपने भौतिक शरीर की खेती करना उपयुक्त नहीं है। तुम कितना भी खेती करो, तुम अधिकतम उपदेवता क्षेत्र तक ही पहुंच सकते हो।
इसका समग्र स्थिति पर निर्णायक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें प्रभुत्व के मार्ग की खेती पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब तक तुम स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में तोड़ते हो, तब तक तुम्हें एक दैत्य सम्राट के खिलाफ लड़ने की उम्मीद होगी। कम से कम तुम स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में ऐसा कर सकते हो। रुद्रांश ने अपने विचारों को एकत्र किया और अपने दिल में संदेह को दबा दिया। उसने कहा, वरिष्ठ, जब मैंने एक शासक के मार्ग की खेती की तो मुझे हमेशा लगा कि ये दुनिया मुझे रोक रही है। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्गीय मार्ग मुझे दबा रहा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या हो रहा था। ये सामान्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रभुत्व का मार्ग बहुत दबंग है। पूर्वज नाग ने कहा, शासक मार्ग दुनिया पर शासन कर सकता है और अत्यंत दबंग है। यहाँ तक कि बाहर भी यह एक दुर्लभ शक्ति है। स्वर्गीय मार्ग डरता है। क्या आप डरते हैं? ये सही है। एक बार जब तुम स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में तोड़ते हो तो तुम अपने शासक के मार्ग से इस दुनिया पर शासन करने में सक्षम होगे, जिसमें स्वर्गीय मार्ग भी शामिल है। इसलिए स्वर्गीय मार्ग डरता है और तुम्हें दबाना चाहता है और तुम्हें तोड़ने से रोकना चाहता है। इसलिए जब तुम मार्शल सर्वोच्च क्षेत्र में टूट गए थे तब स्वर्गीय विपत्ति इतनी शक्तिशाली थी। ये स्वर्गीय मार्ग था जिसने तुम्हें रोका। पूर्वज नाग ने समझाया। रुद्रांश प्रबुद्ध था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके लिए मार्शल सर्वोच्च क्षेत्र में तोड़ना इतना मुश्किल था। स्वर्गीय विपत्ति की शक्ति उसकी कल्पना से परे थी। कारण ये था कि स्वर्गीय मार्ग डरता था। रुद्रांश भी अवाक था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।